एक दुनिया जहां सुपर हीरोज और एस रैंक मॉन्स्टर्स हर जगह मौजूद है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जो श्वंशन बस एक पावरलेस नोबडी है। जहां हर कोई इनसेन एबिलिटीज वाले हीरोज को एडमायर करता है, वही वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास कोई पावर नहीं है और उसकी लाइफ पूरी तरह नॉर्मल और बेकार सी चल रही है। एक दिन वो अचानक एक भयानक डिजास्टर में फंस जाता है, जिसमें एक डरावना एस रैंक मॉन्स्टर फॉरेस्ट किंग शामिल होता है। और जब वो मरने ही वाला होता है, तभी उसके दिमाग में एक मिस्टीरियस गॉडेस प्रकट होती है, जो उसे सुपर पावर्स नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ऑफर करती है, जिसे इमॉर्टल कल्टिवेशन कहा जाता है, जहाँ पूरी दुनिया एबिलिटीज पर डिपेंड करती है और लोग अपने पावर्स के दम पर हीरोज बनते हैं। वही श्वंशन एक अलग रास्ता चुनता है और एंशिएंट कल्टिवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो धीरे धीरे इतना पावरफुल बन जाता है कि वो उन मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है जिनसे टॉप हीरोज तक डरते हैं। हाल ही में कुछ क्रिमिनल्स ने न्यूक्लियर मटेरियल समुद्र में डंप कर दिया था, जिसकी वजह से कई मरीन स्पीशीज में डेंजरस म्यूटेशंस हो गए। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हीरो एसोसिएशन ने 2 एस रैंक हीरोज को भेजा और ये पूरा ऑपरेशन लाइव रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। मॉन्स्टर्स लगातार हीरो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींडोंसिया इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि आखिर कितना न्यूक्लियर मटेरियल यूज किया गया होगा जिससे इतने सारे म्यूटेशंस हो गए। वो बिना किसी परेशानी के पहले 2 मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म कर देता है, लेकिन उसके बाद और भी मॉन्स्टर्स सामने आ जाते हैं, जिससे वो थोड़ा अननॉड हो जाता है। वो कहता है कि ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक पावरफुल प्लान होता है। वो अपनी स्पेशल एबिलिटी सी टेलकिनेस टॉर्नेडो का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ा वर्लपुल बनता है और सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उस अटैक में फंस जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसी बीच एक क्लासरूम में जो श्वंशन ये पूरा लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और वो काफी इम्प्रेस्ड होता है। वो कहता है कि नींडोंसिया सच में एक एस रैंक हीरो बनने के लायक है और कितना अमेजिंग है। तभी उसे याद आता है कि उसका स्कूल समुद्र के पास ही है और वो सोचता है कि क्यों ना वो खुद जाकर ये सब देखे। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सुपर पावर्स वाले लोगों को हीरोज कहा जाता है और पूरी दुनिया उन्हें एडमायर करती है। लेकिन जिन लोगों के पास पावर्स नहीं होती जैसे श्वंशन, उन्हें मजबूरन सिटी के अंदर ही रहना पड़ता है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। लेकिन श्वंशन की सोच बाकी लोगों से थोड़ी अलग होती है। वो हॉलवे की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि गार्ड वहाँ से कैफेटेरिया की तरफ चला गया है। उसे एक मौका मिल जाता है और वो तुरंत भागने का फैसला करता है और दौड़ते हुए कहता है कि उसे जल्दी पहुंचना है, क्योंकि उसे डोनिया का ऑटोग्राफ लेना है। समुद्र के नीचे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेस पर वाटर विच को एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या उसे म्यूटेशन का सोर्स मिल गया है। वो जवाब देती है कि वो लगभग अपना काम खत्म कर चुकी है और उसे बस 2 मिनट और चाहिए। वो भी एक पावरफुल एस रैंक हीरो है और साथ ही हीरो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी है। उसी समय बेस के अंदर एक एम्प्लॉय पैनिक में अपने बॉस को बताता है कि मॉनिटर पर कोई बहुत हाई स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है। बॉस इरिटेट होकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जगह 5000 मीटर की गहराई में है और वहां तक कोई इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। अचानक वाटर विच दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस आती है और कहती है कि उसे आखिरकार इस पूरे प्रॉब्लम का सोर्स मिल गया है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और एक एम्प्लॉय तुरंत पहचान लेता है कि वो वाटर विच है। वाटर विच गुस्से में आकर सब पर अटैक करना शुरू कर देती है और कहती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी उसे रेडियो पर एक कॉल आता है, जहां एक नया एंकर उससे सिचुएशन के बारे में पूछता है। वो कामली जवाब देती है कि उसने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल लोगों को हैंडल कर दिया है और साथ ही उसे फैक्ट्री भी मिल गई है जहां से ये सब हो रहा था। वो कहती है कि कंटामिनेटेड वाटर को बाद में अलग कर देगी और फिर सबको वार्निंग देती है कि दोबारा उसके रास्ते में आने की गलती ना करें। वो गुस्से में कहती है कि अगर किसी को न्यूक्लियर मटेरियल डेंजरस लगता है तो उसे बुला लेना, क्योंकि वो खुद जाकर रिस्पॉन्सिबल इंसान के शरीर में उसे डाल देगी। ये सब देखकर श्वंशन पूरी तरह फैसिनेटेड हो जाता है और सोचता है कि सुपर पावर्स होना कितना कूल और अमेजिंग है। तभी उसके पीछे खड़े 2 लोग उसे नोटिस करते हैं और लड़का लड़की से कहता है कि उसके कपड़े लूजर स्कूल के लग रहे हैं। लड़की थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है कि ये सड़कों पर कैसे घूम रहा है और इसे एक अच्छा लेसन सिखाना चाहिए। उसी समय एक डेटी अल्मा प्रकट होती है, जो क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट के नाम से जानी जाती है। वो इस दुनिया को देखकर डिस्गस्ट महसूस करती है और कहती है कि ये लोग पूरी तरह करप्ट और फिल्दी है और वो इस सोल के लायक नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर श्वंशन पर पड़ती है और वो नोटिस करती है कि वो अभी तक करप्ट नहीं हुआ है। उधर वो लड़का श्वंशन को इंसल्ट करते हुए उसे ट्रैश कहता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। श्वंशन शांत रहते हुए जवाब देता है कि नॉन अवेकन्ड लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ है और ऐसा कोई रूल नहीं है जो उन्हें सड़कों पर चलने से रोके। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि शायद
उसे अपनी यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आना चाहिए था क्योंकि सामने वाले लोग गैंगस्टर्स जैसे लग रहे हैं। अल्मा ये सब देखकर काफी इम्प्रेस्ड होती है और कहती है कि श्वानशन का टेम्परामेंट अच्छा है और वो बुरा इंसान नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर हेवन और अर्थ के क्यूआई के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल एफिनिटी है जो कि एक रेयर इनबॉर्न टैलेंट होता है। अब अल्मा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या श्वानशन इस लायक है कि वो क्वीन मदर का वेसल बन सके और क्या वो इस पावर को संभाल पाएगा या नहीं। जो दो लोग प्रोटैगनिस्ट को नीचा दिखा रहे थे वो हंसते हुए पूछते हैं कि वो किस लॉ की बात कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से नॉन अवेकन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, अवेकन लोगों का एंटरटेनमेंट बनना। और बिना कुछ सोचे वो उसे जबरदस्ती पकड़कर जंगल के अंदर ले जाते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। प्रोटैगनिस्ट घबराकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो दोनों पागल हो गए हैं। वो बार बार बोलता है कि उसे छोड़ दो क्योंकि उन्होंने बिना किसी वजह के एक नॉन अवेकन इंसान को किडनैप किया है और क्या उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। लेकिन वो लड़की बस हंसने लगती है और कहती है कि चुप रहो, अब वो थोड़ा मजा करेंगे और जब उनका मन भर जाएगा तब सोचेंगे कि उसे छोड़ना है या नहीं। तभी वो लड़का उसके पास आता है और कहता है कि उसे हाल ही में एक नई एबिलिटी मिली है और वो उसे टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो प्रोटैगनिस्ट को अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाएगा। ये सुनकर श्वानशन अंदर से डर जाता है और सोचने लगता है कि ये आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। अचानक वो लड़का पेड़ पर जोर से मुक्का मारता है और चिल्लाता है कि वो उसकी बात माने। उस एक पंच से पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक चली जाती है और तभी अचानक वहाँ एक भयानक मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है जो गुस्से में पूछता है कि इंसानों ने उसकी नींद डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे की। प्रोटैगनिस्ट डर के मारे पूछता है कि ये क्या कर दिया उसने, लेकिन वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया। वो एक्साइटेड होकर बोलता है कि अब वो पूरे जंगल को अपने कंट्रोल में कर लेगा और सब कुछ उसकी कमांड मानेगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अचानक दोनों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और लड़की डर के मारे कांपने लगती है। वो लड़के से चिल्लाकर पूछती है कि उसने आखिर किस चीज को जगा दिया। तभी पता चलता है कि वो कोई मामूली क्रीचर नहीं बल्कि एक एस रैंक मॉन्स्टर है जिसे फॉरेस्ट किंग कहा जाता है। फॉरेस्ट किंग जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे और पावर चाहिए। लड़की पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुकी होती है और अपने साथी से जल्दी कुछ करने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लड़का खुद मॉन्स्टर की पकड़ में फंस जाता है और दर्द से चीखने लगता है क्योंकि उसकी सारी लाइफ एनर्जी और पावर धीरे धीरे खींच ली जाती है। फॉरेस्ट किंग कहता है कि ये पावर अभी भी बहुत कम है और इससे उसका पेट नहीं भरेगा, उसे और चाहिए। फिर वो लड़की को हवा में उछाल देता है ताकि वो उसे खा सके। ये सब देखकर प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर डर रहा होता है, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और सोचता है कि शायद कोई हीरो जल्दी ही आ जाएगा। तभी फॉरेस्ट किंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है क्योंकि वहाँ एक नॉन अवेकेंड इंसान भी मौजूद है। श्वानशन तुरंत बोलता है कि हाँ वो सही कह रहा है और मजाक में कहता है कि उसका मांस बहुत खराब टेस्ट का है, इसलिए उसे खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट किंग उसे पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खाना तो खाना ही होता है और अब उसे मरना पड़ेगा। तभी अचानक मिनमा लॉ वाला एक पेपर प्रकट होता है और पूरे जंगल के बीच में एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर गिर जाता है और तभी डोंगफैंग की मूंग प्रकट होती है जो 66 8th जनरेशन की टॉयस्ट सक्सेसर है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है या उसे ज्यादा चोट लगी है। उसी समय मिराज सिटी में हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में अलर्ट बज उठता है क्योंकि वोंग माउंटेन के पास एक वायलेंट एनर्जी वेव डिटेक्ट हुई है जो शायद फॉरेस्ट किंग की वजह से है। एक रेड हेड वुमन घबरा जाती है और पूछती है कि अवेलेबल हीरोज की रैंकिंग क्या है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि ज्यादातर एस रैंक हीरोज मिशंस पर हैं, लेकिन शाइनिंग स्टार शायद वापस आ रही है। ये सुनकर वो पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि शहर में सिर्फ ए रैंक हीरोज ही बचे हैं। वो प्रेसिडेंट और डोंगा के बारे में पूछती है तो सेक्रेटरी बताती है कि डोंगा हरिकेन डिजास्टर को हैंडल करने फंगलाइज सिटी गई है और प्रेसिडेंट अभी न्यूक्लियर इंसिडेंट को खत्म कर रही है और 3 दिन में वापस आएगी। ये सुनकर रेडहेड और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है क्योंकि अगर 3 दिन लगे तो तब तक हेडक्वार्टर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो तुरंत ऑर्डर देती है कि शहर के सभी ए रैंक हीरोज को बुलाया जाए, पुलिस बैरियर लगाया जाए और सबसे पहले सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए। वहीं दूसरी तरफ इंसिडेंट स्पॉट पर चिंग मुंग अभी भी प्रोटैगनिस्ट से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो थोड़ा शॉक्ड होता है और समझ नहीं पाता कि वो बच गया है या नहीं। तभी उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है और वो हैरान होकर कहता है कि उसकी पावर कितनी इनक्रेडिबल है क्योंकि उसने इतना पावरफुल फ्लेम इस्तेमाल किया। लेकिन चिंग मुंग थोड़ी परेशान होकर सोचती है कि वो फिर से अननेसेसरी अटेंशन ले रही है और शायद उसे फिर डांट पड़ेगी। वो मुस्कुराकर कहती है कि प्रोटैगनिस्ट का गैस
थोड़ा गलत है, क्योंकि उसने कोई फ्लेम नहीं बल्कि एक एन्चांटमेंट इस्तेमाल किया था। श्वानशन उसके हाथ में पकड़े पेपर को देखकर पूछता है कि एन्चांटमेंट क्या होता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अचानक फॉरेस्ट किंग फिर से गुस्से में अटैक करता है और जोर से चिल्लाता है कि अब वो उन्हें उनके किए की सजा देगा। चिंगमुंग तुरंत प्रोटैगनिस्ट के सामने खड़ी हो जाती है और उसे पीछे रहने को कहती है और एक और पावरफुल अटैक लॉन्च करती है। फॉरेस्ट किंग लगातार हमला करता रहता है और कहता है कि उसकी वाइन्स कितनी भी बार काटो वो वापस ग्रो हो जाएंगी। तब चिंगमुंग ध्यान लगाकर एक स्पेल चांट करती है और एक मैजिकल बैरियर क्रिएट कर देती है जो उन दोनों को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वो उसके पास ही रहे और हिले नहीं। फॉरेस्ट किंग अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है और वो औरत उसके अटैक्स को कैसे रोक रही है। श्वानशन ये सब देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि टॉइस्ट स्पेल्स सच में इनक्रेडिबल होते हैं। उसे अब सेफ महसूस होने लगता है और वो फॉरेस्ट किंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या वो सच में एक एस रैंक मॉन्स्टर है, क्योंकि वो एक एस रैंक हीरो से काफी वीक लग रहा है। ये सुनकर फॉरेस्ट किंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो पूरे जंगल का राजा है और वहाँ की हर चीज उसकी बात मानेगी। अचानक मॉन्स्टर का आकार कई गुना बढ़ जाता है और उसे देखकर प्रोटैगनिस्ट डर जाता है और सोचता है कि क्या यही एक असली एस रैंक मॉन्स्टर की ताकत है। चिंगमुंग भी समझ जाती है कि सिचुएशन अब डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि उसका बैरियर सिर्फ नॉर्मल अटैक्स को रोक सकता है, इतने पावरफुल अटैक को नहीं। श्वानशन को अचानक महसूस होता है कि एक पावरफुल अटैक उनकी तरफ आ रहा है। वो तुरंत चिंगमोंग को पकड़कर पीछे खींच लेता है और उसे सावधान रहने को कहता है। ऊपर से गॉडेस ये सब देख रही होती है और समझ जाती है कि वो इतना कमजोर है कि एक सिंपल अटैक भी उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। फॉरेस्ट किंग हंसते हुए कहता है कि अब उसने दोनों को पकड़ लिया है और अब वो उनकी सारी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। चिंगमोंग की एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर की सारी ताकत बाहर खींची जा रही हो। इसी के साथ श्वानशन भी वही दर्द महसूस करने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो होश में रहने की कोशिश करता है लेकिन सोचने लगता है कि क्या यही उसका अंत है और क्या वो सच में यहाँ मर जाएगा। तभी अचानक उसके कॉन्शियसनेस के अंदर एक आवाज गूंजती है जो उसे ब्रैट कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या इतनी जल्दी हार मान लेना सही है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये कौन है और वो कहाँ है। तभी अल्मा उसके सामने प्रकट होती है और कहती है कि उसमें काफी अच्छा टैलेंट है और क्यों ना वो कल्टिवेशन सीखकर उसके साथ इमॉर्टल बन जाए। श्वानशन हैरान होकर पूछता है कि वो कौन है, तो गॉडेस कहती है कि वो वही है जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे पहले उसकी बात पर थोड़ा सोचना होगा। श्वानशन सीधे पूछता है कि क्या वो सच में उस मॉन्स्टर को हरा सकती है। अल्मा कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसके लिए ये बहुत आसान है, लेकिन वो तभी मदद करेगी जब वो उसे अपने शरीर में आने देगा ताकि वो उसे कल्टिवेशन सिखा सके और उसे इमॉर्टल बना सके। ये सुनकर श्वानशन थोड़ा शक में पड़ जाता है और सोचता है कि कहीं ये कोई इविल एंटिटी तो नहीं जो उसे कंट्रोल करना चाहती है। वो बोलता है कि आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वो प्रूफ चाहता है कि कल्टिवेशन करने के बाद वो सच में पावरफुल बन जाएगा। अंदर ही अंदर अल्मा गुस्से से भर जाती है और सोचती है कि ये छोटा सा लड़का उसे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। अगर उसे अपनी फिजिकल बॉडी रिकवर करने के लिए उसकी जरूरत ना होती तो वो उसे जिंदा ही खत्म कर देती। फिर भी वो खुद को शांत रखती है और कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि कल्टिवेशन करने के बहुत बड़े फायदे हैं। श्वानशन जमीन पर बैठकर कहता है कि अगर ये सच है तो वो इसके बारे में और जानना चाहता है। अल्मा उसके पास आकर समझाती है कि कल्टिवेशन करने से उसका मन शांत होगा और वो हजारों साल तक जी सकेगा। उसके पास इतना समय होगा कि वो दुनिया को समझ सके और हर चीज का असली मतलब जान सके। ये सुनकर श्वानशन चौंक जाता है और कहता है कि 1000 साल जीना तो बेकार है और उसे इतनी लंबी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्मा उसे रोकते हुए कहती है कि उसने अभी बात पूरी नहीं की है, क्योंकि असली फायदे अभी बाकी है। वो बताती है कि जब वो कल्टिवेशन सीख जाएगा तो वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकेगा, पहाड़ों को हिला सकेगा, दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकेगा और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की ताकत उसके हाथ में होगी। मतलब पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। श्वानशन अब भी डाउट में रहता है और कहता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, जबकि अंदर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। बाहर असल दुनिया में उसका शरीर धीरे धीरे मर रहा होता है। अल्मा इरिटेट होकर कहती है कि अगर वो अपना माइंड ओपन नहीं करेगा तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। तभी एक हल्की सी चपत उसके सिर पर लगती है और वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे याद आता है कि चिंगमोंग उसकी वजह से अपनी जान गंवा रही है, इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसे इस पागल गॉडेस की बात
माननी ही पड़ेगी। आखिरकार वो मान जाता है और कहता है कि वो इमॉर्टल बनने के लिए तैयार है और जो भी करना पड़े वो करेगा, बस अल्मा उसे इस सिचुएशन से बचा ले। वापस रियल वर्ल्ड में चिंग मोंग बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी होती है और फॉरेस्ट किंग श्वानशन को पकड़े हंस रहा होता है। वो कहता है कि इतना छोटा इंसान अभी भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है और अगर उसे लगता है कि वो अगले अटैक को रोक सकता है तो वो अगले जन्म में कोशिश कर ले। लेकिन तभी अचानक श्वानशन अपनी आंखें खोलता है और उसके शरीर से एक भयानक पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। उसके बाल लंबे हो जाते हैं, आंखें बदल जाती है और वो ठंडे अंदाज में कहता है कि अगले जन्म का इंतजार किसे करना है, क्योंकि वो अभी इस लड़ाई को खत्म करेगा। ये देखकर फॉरेस्ट किंग शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है और उसकी एनर्जी वापस कैसे आ गई। श्वानशन एंशिएंट गॉड्स को पुकारता है और उन्हें आदेश देता है कि वो सब कुछ डिवार कर ले। उसके शरीर से एक अनइमेजिनेबल एनर्जी निकलती है और फॉरेस्ट किंग हिल भी नहीं पाता। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है कि उसका शरीर क्यों नहीं हिल रहा। अचानक वो पूरी तरह उस पावर में एब्जॉर्ब हो जाता है और खत्म हो जाता है। अल्मा ये देखकर समझ जाती है कि श्वानशन ने उसकी पावर का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया है और फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि उसका टैलेंट सच में एक्सेप्शनल है। वो सोचती है कि अगर वो उसे प्रॉपर्ली कल्टिवेट करवा दे तो उसकी रिवेंज प्लान भी आगे बढ़ सकती है। ये सोचकर वो गायब हो जाती है और श्वानशन वापस नॉर्मल हो जाता है और कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ गया। उसे एहसास होता है कि उसका शरीर बदल गया है, उसके बालों का रंग बदल गया है और वो लंबे हो गए हैं। वो घबरा जाता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अल्मा उसे बताती है कि उसने उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लिया है। वो उसे समझाती है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था और अब जब उसने कल्टिवेशन टेक्निक सीख ली है तो वो धीरे धीरे अपनी पावर को कंट्रोल करना भी सीख जाएगा। श्वानशन अब पूरी तरह समझ जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि ये कल्टिवेशन सच में बहुत अमेजिंग है और वो इसे सीखना चाहता है। इसी बीच शंघाई सिटी स्कूल फॉर नॉन अवेकन में एक प्लेन खड़ा होता है और सभी को जल्दी जल्दी इवैक्यूएट होने को कहा जाता है क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर देर हुई तो कोई भी वहाँ से नहीं निकल पाएगा। एक वुमन स्टूडेंट्स को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हीरो एसोसिएशन ने 2 एरंग सुपर हीरोज भेज दिए हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और सभी सेफली इवैक्यूएट हो जाएंगे। एक ब्लॉन्ड लड़का इधर उधर देखता है और यू से पूछता है कि क्या उसने श्वानशन को देखा है। जियाओर कैजुअली जवाब देता है कि वो लड़का जरूर एरंग सुपर हीरोज की फाइट देखने भाग गया होगा और उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करता है। उसी समय स्कूल के पास बर्निंग फायरी जो 12th एरंग सुपर हीरो है मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्विक ब्लेड इरिटेट हो जाता है क्योंकि फायरी उसके सारे टारगेट्स छीन रहा होता है और वो तेजी से अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है और आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को काट कर गिरा देता है। फायरी थोड़ा बोर्ड होकर कहता है कि इन वीक मॉन्स्टर्स से लड़ने में क्या मजा है क्योंकि वो तो फॉरेस्ट किंग से फेस टू फेस फाइट करना चाहता है। क्विक ब्लेड उसे तुरंत रोकते हुए कहता है कि उसे इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि एस रैंक मॉन्स्टर्स और ये छोटे क्रीचर्स बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं और अकेले लड़ना मतलब सीधा सुइसाइड मिशन पर जाना है। तभी अचानक दोनों नोटिस करते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स एक साथ पीछे हटने लगे हैं। क्विक ब्लेड कंफ्यूज होकर पूछता है कि अचानक क्या हुआ और ये सब रिट्रीट क्यों कर रहे हैं। फायरी सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉरेस्ट किंग ऑलरेडी डिफीट हो चुका है। उधर श्वानशन जंगल की तरफ आ रहा होता है और वो देखता है कि छोटे मॉन्स्टर्स की पूरी भीड़ उसकी तरफ भागती आ रही है। वो हैरान होकर पूछता है कि इन्हें क्या हो गया है और वो फिर से अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। अल्मा उसे समझाती है कि पहले वो पावर यूज कर पाया, इसका मतलब है कि उसमें टैलेंट है, लेकिन उसे दोबारा उसे करने के लिए उसे प्रॉपर कल्टिवेशन करनी पड़ेगी। ये सुनकर श्वानशन घबरा जाता है और कहता है कि अगर अभी पावर नहीं चली तो उसका एक ही ऑप्शन है, भागना। अल्मा कामली कहती है कि कल्टिवेशन में टाइम लगता है और इसे जल्दी नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे अभी जितना हो सके उतनी तेज भागना चाहिए। श्वानशन इरिटेट होकर कहता है कि ये सब सुनने में आसान लगता है और वो उससे कहता है कि जल्दी कोई सोल्यूशन सोचो वरना वो टुकड़ों में बंट जाएगा। तभी अचानक आसमान बदलने लगता है और बादलों की जगह तेज बिजली चमकने लगती है। शाइनिंग स्टार जो एक एस रैंक हीरो है वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ चेन शिंगुन जो प्रेसिडेंट की बेटी है जंगल में अपनी ब्रेसलेट ढूंढ रही होती है क्योंकि वो चेक करने आई थी कि उसकी पावर्स वापस आई है या नहीं। अचानक उसे आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो घबराकर भागने लगती है और कहती है कि आज उसका लक बहुत खराब है, लेकिन वो रुक नहीं सकती क्योंकि उसे किसी भी हालत में मरना नहीं है। भागते भागते वो सीधे श्वानशन से टकरा जाती है और चिल्लाती है कि रास्ते से हट जाओ, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। श्वानशन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि क्या वो मरकर हेवन पहुंच गया है। शिंगुन जल्दी से उठती है और माफी मांगती है
कि उसने ध्यान नहीं दिया कि वो सामने था। श्वनशन सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि अभी माफी का टाइम नहीं है, क्योंकि वो दोनों मॉन्स्टर्स से घिरे हुए हैं और अगर वो जंगल में है तो इसका मतलब है कि वो अवेकन्ड है, इसलिए उसे तुरंत अपनी पावर यूज करनी चाहिए। शिंगुन बताती है कि वो अवेकन्ड तो है, लेकिन उसके पास उसका ब्रेसलेट नहीं है, इसलिए वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती। ये सुनकर श्वनशन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ऐसा कौन सा पावर है जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बिना एक्टिवेट ही नहीं हो सकता। वो डाउट करते हुए पूछता है कि क्या वो सच बोल रही है और क्या सच में ब्रेसलेट मिलने पर वो सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकती है। शिंगुन गुस्से में कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही और अगर उसके पास ब्रेसलेट होता तो वो सिर्फ 3 सेकंड्स में सबको खत्म कर देती। श्वनशन चिंग मोंग को जमीन पर रखता है और कहता है कि इतना बड़ा जंगल है और उसमें एक छोटा ब्रेसलेट ढूंढना मतलब भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। वो अल्मा से कहता है कि वो ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर गायब नहीं हो सकती और उसे हेल्प करनी चाहिए। फिर वो शिंगुन से कहता है कि अभी ब्रेसलेट को भूल जाओ, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वो उसे कहता है कि वो चिंग मोंग को अपनी पीठ पर ले ले और वो खुद पीछे रहकर मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अचानक श्वनशन नोटिस करता है कि एक मॉन्स्टर के हॉर्न में एक ब्रेसलेट फंसा हुआ है और वो शिंगुन से पूछता है कि क्या वही उसका ब्रेसलेट है। शिंगुन तुरंत कहती है कि हाँ वही है और इसी वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। श्वनशन बिना टाइम वेस्ट किए आगे दौड़ता है और कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो सच में 3 सेकंड्स में सब खत्म कर सकती है। वो सोचता है कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो वो खुद 3 सेकंड्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो बेयर हैंड से मॉन्स्टर पर अटैक करता है, समहाउ ब्रेसलेट छीन लेता है और आखिरी मोमेंट पर उसे शिंगुन की तरफ फेंक देता है। वो चिल्लाता है कि अब उसका अंत आ गया, लेकिन शिंगुन ब्रेसलेट पहनते ही कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करती है, सारे मॉन्स्टर्स को हवा में उठा लेती है और बस एक स्नैप में उन्हें एक्सप्लोड कर देती है। श्वनशन ये देखकर शॉक रह जाता है और कहता है कि ये तो फायरवर्क जैसा लग रहा है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि नए मॉन्स्टर्स फिर से आ जाते हैं। शिंगुन कॉन्फिडेंटली कहती है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सबको डस्ट बना देगी। कुछ ही सेकंड्स में लगातार एक्सप्लोजन्स होते हैं और सारे मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। श्वनशन फिर से उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्या वो भी इसे ट्राई कर सकता है, लेकिन शिंगुन साफ मना कर देती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट स्पेशली उसके लिए बना है और पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन तभी उसे थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है, जैसे उसने अपनी पावर ज्यादा उसे कर ली हो। अचानक जमीन हिलने लगती है और श्वनशन पूछता है कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, दोनों नीचे गिरने लगते हैं। उधर डोंगफेंग एक्साइएओ शु, जो चिंग मोंग के पिता है, वो गुस्से में अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो कभी उनकी बात नहीं मानती। वो उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं और अपनी पावर यूज करके श्वनशन, शिंगुन और अपनी बेटी को हवा में उठा लेते हैं। डोंगफेंग शु अपनी बेटी को देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसने फिर से फैमिली रूल्स को इग्नोर कर दिया है। उधर हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में रेड हेड अभी भी कंफ्यूज होती है और पूछती है कि क्या सच में वो एनर्जी सोर्स गायब हो गया है और आखिर वहाँ हुआ क्या था। उसे शक होता है कि शायद किसी हीरो ने फॉरेस्ट किंग को हरा दिया हो। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है। ये सुनकर रेड हेड और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है और सोचती है कि शायद फॉरेस्ट किंग कहीं छिप गया हो। वो तुरंत ऑर्डर देती है कि इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाए और तब तक सर्च जारी रखी जाए जब तक फॉरेस्ट किंग के रिमेन्स ना मिल जाए। जल्दी ही एक इन्वेस्टिगेशन टीम जंगल में पहुंचती है और आपस में बात करती है कि क्या सच में किसी हीरो ने फॉरेस्ट किंग को खत्म कर दिया। सर्च करते करते उन्हें शिंगुन और श्वनशन मिल जाते हैं और दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में श्वनशन की सिस्टर भागते हुए आती है और चिंतित होकर सोचती है कि उसका भाई थोड़ा केयरफुल क्यों नहीं रहता और वो जंगल में क्या कर रहा था। तभी अचानक 2 आदमी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अपने भाई से मिलने आई है। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है और उससे थोड़ी देर उनके साथ रहने को कहता है। लड़की मन ही मन सोचती है कि ये दोनों बेवकूफ मरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी है। वो सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या वो सच में उसके जैसे क्यूट इंसान को बुल्ली करना चाहते हैं। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि वो उसे बुल्ली नहीं कर रहे, बल्कि बस उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है। ये सुनकर श्वनशन की सिस्टर का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो सीधे उसके चेहरे पर पंच मार देती है और कहती है कि ये सब बहुत अनोइंग है और रास्ते से हट जाओ। वो बिना रुके दौड़ती हुई अपने भाई के रूम में पहुंचती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो फैमिली मेंबर है और उसे चिंता न करने को कहता है, क्योंकि उसे सिर्फ हल्की चोट आई है। लेकिन जैसे ही वो श्वनशन को देखती है, वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके बाल पहले छोटे और गहरे रंग के थे, अब वो लंबे और अलग रंग के हो गए हैं। वो कंफ्यूज होकर सोचती है कि उसके साथ ये क्या हुआ और क्या वो सच में ठीक है। डॉक्टर भी थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर कहता है कि उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो उसे कहकर चला जाता है कि वो थोड़ी देर अपने भाई का ध्यान रखे। वो उसके पास बैठकर सोचने लगती है
कि ये सब बहुत अजीब है और वो जंगल में कैसे पहुंचा और घायल कैसे हुआ। वो डर जाती है कि अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अंदर से वो रो रही होती है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रही होती है। वो अपने भाई से कहती है कि उसे पार्ट टाइम जॉब पर जाना होगा वरना हॉस्पिटल बिल्स कैसे भरेंगे, और वो रात में वापस आएगी। जैसे ही वो चली जाती है श्वंशन अकेला रह जाता है और तभी अल्मा उसके सामने प्रकट होती है और कहती है कि अब उसे उठना चाहिए और अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। श्वंशन धीरे धीरे आंखें खोलता है और कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो कहाँ है और वो दोनों लड़कियां कहाँ है। अल्मा उसे बताती है कि वो दोनों सेफ है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ा शांत होता है लेकिन फिर डर जाता है कि वो हॉस्पिटल में क्यों है और वो कितनी देर तक सोया था। अल्मा कहती है कि वो लगभग आधे दिन तक अनकॉन्शियस था। ये सुनकर श्वंशन सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अगर डॉक्टर ने उसे ज्यादा देर रोका तो बिल्स बहुत बढ़ जाएंगे। कुछ देर बाद वो अपने रूम में बैठकर सोचता है कि शायद हॉस्पिटल ने बिल उसकी सिस्टर को भेज दिया होगा। वो टेंशन में आ जाता है कि जब उसकी सिस्टर वापस आएगी तो वो क्या बोलेगा। इस दुनिया में नॉन अवेकन लोगों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसलिए वो ना काम कर सकता है और ना ही अपनी मर्जी से हॉस्पिटल छोड़ सकता है। वो सोचता है कि उसे बिल्स का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लेकिन उम्मीद करता है कि उसकी सिस्टर ज्यादा नाराज ना हो। तभी अल्मा उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ क्योंकि अब वो इमोर्टैलिटी की तरफ पहला कदम ले सकता है। ये सुनकर श्वंशन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही एक एस रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया है और कल्टिवेशन सीखने के बाद वो शायद खुद भी एक सुपर हीरो बन सकता है। वो सोचता है कि तब उसकी सिस्टर को अकेले फैमिली का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। अल्मा उसके माथे को छूती है और उसे एक अलग जगह पर ले जाती है। श्वंशन पूछता है कि वो कहाँ है तो अल्मा बताती है कि ये एक स्पेशल स्पेस है जो उसने उसके लिए तैयार किया है। वो कहती है कि क्योंकि वो अभी बिगिनर है इसलिए उसे जल्दी से क्यूआई ट्रेनिंग स्टेज में एंटर करना होगा। श्वंशन कंफ्यूज होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। अल्मा समझाती है कि कल्टिवेशन के 6 स्टेजेस होते हैं, क्यूआई ट्रेनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, एनर्जी रिफाइनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, महायान और फाइनली असेंशन। वो बताती है कि आगे बढ़ते बढ़ते कल्टिवेशन और मुश्किल होता जाता है और आखिरी स्टेज में जाकर इंसान इमॉर्टल बनता है। क्यूआई ट्रेनिंग में उसे हेवन और अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है ताकि उसका शरीर ट्रांसफॉर्म हो सके और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भर सके। इतनी सारी बातें सुनकर श्वंशन का दिमाग घूमने लगता है। अल्मा समझ जाती है और कहती है कि उसे अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उसे मेडिटेशन करना सीखना होगा। श्वंशन बैठ जाता है और पूछता है कि क्या वो सही कर रहा है। अल्मा कहती है कि हाँ, अब उसे आंखें बंद करनी है और अपने सराउंडिंग्स को फील करना है। वो बताती है कि हर जगह एक एनर्जी होती है जिसे क्यूआई कहते हैं और उसे अपने शरीर में एब्जॉर्ब करना है। श्वंशन धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करता है और सरप्राइजिंगली बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने लगता है। अल्मा ये देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है और सोचती है कि वो सच में एक जीनियस है जिसकी क्यूआई के साथ नेचुरल एफिनिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर उसे सही से ट्रेन किया जाए तो वो 100 साल से भी कम समय में इमॉर्टल बन सकता है और उसके लिए एक परफेक्ट वेसल साबित होगा। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां अल्मा को एक आदमी ने एम्बुश किया था। वो आदमी कह रहा था कि अब समय आ गया है कि वो गॉडेस का पोजीशन छोड़ दे क्योंकि इतने सालों से वो सबको दबा कर रख रही थी और अब वो लोग और सहन नहीं करेंगे। वो आदमी खुद को 9 सन्स का ट्रू लॉर्ड बताता है लेकिन अल्मा ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि उसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग खुद अपनी मर्जी से उसके अधीन आए थे। 9 सन्स का लॉर्ड गुस्से में चिल्लाता है कि आज उसे हेवन का जस्टिस मिलेगा और उसी पल दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन अल्मा आराम से उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर देती है और कहती है कि ये सब बेकार है क्योंकि वो हेवंस की लेडी है, वही हेवन का लॉ है और जो भी उसके खिलाफ जाएगा वो मरेगा। वो तुरंत काउंटर अटैक करती है और अपनी ओवरवेलमिंग पावर दिखाती है जिससे सब लोग हिल जाते हैं। उनमें से एक डरकर कहता है कि उसने 1 मिलियन साल तक कल्टिवेशन किया है इसलिए उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन ट्रू लॉर्ड कहता है कि उसे ये पहले से पता है, फिर भी उन्हें प्लान कंटिन्यू करना होगा। तभी एक और औरत हंसते हुए आगे आती है। वो ऑर्चिड फेरी होती है। वो अल्मा के पास आकर उसे हग करती है और मुस्कुराकर कहती है कि वो शांत हो जाए क्योंकि ये मर्द बहुत इरिटेटिंग है, इसलिए उसने उसके लिए फेरी वोर वाइन बनाई है जिससे उसकी बैटल पावर और बढ़ जाएगी। अल्मा उस कप को लेकर खुश होती है और कहती है कि ऑर्चिड आज बहुत काइंड लग रही है। वो कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि वो आज उन सब मर्दों को खत्म कर देगी और सेलेस्टियल रियल्म को सिर्फ महिलाओं की दुनिया बना देगी। लेकिन जैसे ही वो वाइन पीती है उसे टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है। अचानक उसका स्पिरिट उसके शरीर से अलग होने लगता है और उसकी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर 9 सन्स का लॉर्ड चिल्लाता है कि यही उनका मौका है और तुरंत अटैक शुरू कर देता है। वो लोग उसकी एनर्जी और सोल को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अल्मा स्ट्रगल करते हुए पूछती है कि क्या वो सच में सोचते हैं कि वो उसे उस मैजिक से कैद कर सकते हैं। ट्रू लॉर्ड कहता है कि वो जानते हैं कि वो उसे रोक नहीं सकते लेकिन उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है, उसे डायमेंशनल अबिस में फेंकने का। तभी से उसका सोल अलग अलग डायमेंशंस में भटकता
करता रहता है और इतनी मुश्किलों के बाद जब वो इस दुनिया में पहुंची है तो वो अपनी फिजिकल बॉडी को वापस बनाने का मौका बिल्कुल नहीं खोएगी। उधर हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में रेड हेड अभी भी कंफ्यूज्ड है और सोच रही है कि फॉरेस्ट किंग ऐसे ही गायब नहीं हो सकता, इसलिए जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तभी उसकी सेक्रेटरी ध्यान से डिटेल्स देखते हुए कुछ नोटिस करती है। वो टीना को बुलाकर कहती है कि शायद उन्हें पता चल गया है कि फॉरेस्ट किंग को किसने हराया। किसी ने सीन पर शाइनिंग स्टार की फोटो ली थी और शायद उसी ने उस मॉन्स्टर को खत्म किया है। ये सुनकर टीना खुश हो जाती है और कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि वो बहुत पावरफुल है। सेक्रेटरी क्यूरियोसिटी में पूछती है कि क्या उसने कभी शाइनिंग स्टार का फेस देखा है। टीना बताती है कि एस रैंक हीरोज की आइडेंटिटी टॉप सीक्रेट होती है और उसे भी एक्सेस नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि वो बहुत हैंडसम है और अपनी सारी प्राइज मनी नॉन अवेकन स्कूल्स को डोनेट करता है। टीना मजाक में कहती है कि वो दोनों एक परफेक्ट मैच बन सकते हैं और पूछती है कि क्या वो उससे मिलना चाहती है। ये सुनकर सेक्रेटरी शर्माने लगती है और कहती है कि उसे टीज ना करे। तभी उसकी नजर लिस्ट पर जाती है और वो नोटिस करती है कि शिंगुन भी विक्टिम्स में थी। टीना तुरंत घबरा जाती है और पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। सेक्रेटरी बताती है कि रिकॉर्ड्स के अनुसार वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चली गई है। ये सुनकर टीना राहत की सांस लेती है, क्योंकि अगर ये बात प्रेसिडेंट को पता चलती तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। कुछ समय बाद श्वंशन की सिस्टर घर वापस आती है और सोचती है कि वो हॉस्पिटल से आ गया होगा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता और वो उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है वो देखती है कि श्वंशन मेडिटेशन में बैठा हुआ कल्टिवेशन कर रहा है। वो हैरान और खुश हो जाती है और कहती है कि शायद उसने अपनी पावर्स अवेकन कर ली है। श्वंशन मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो सोचता है कि कल्टिवेशन का सच बताना अभी सही नहीं होगा, इसलिए वो बात को वही खत्म कर देता है। उसकी सिस्टर पास आकर कहती है कि उसके बालों का चेंज होना शायद उसके पावर्स अवेकन होने की वजह से है। श्वंशन हंसते हुए अग्री करता है और कहता है कि उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं और पूछता है कि क्या वो उन्हें काटना चाहेगी। वो एक्साइटेड होकर तुरंत हाँ बोलती है और टूल्स लेने दौड़ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उसके बाल काट रही होती है तो कहती है कि अब जब उसके पास भी पावर्स है तो उसे तुरंत अवेकन स्कूल में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि उसकी लाइफ बेहतर हो सके। श्वंशन उसे थोड़ा काम होने को कहता है क्योंकि वो बहुत जल्दी कर रही है, लेकिन उसकी सिस्टर एक्साइटेड होकर कहती है कि जितनी जल्दी वो वहाँ जाएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी अच्छी है और वो दोनों एक दूसरे के करीब ही रह पाएंगे। वो इमोशनल होकर कहती है कि वो दोबारा आज जैसा डर महसूस नहीं करना चाहती। श्वंशन आखिरकार मान जाता है और कहता है कि वो स्कूल चेंज कर लेगा। तभी अचानक एक आदमी प्रकट होता है और कहता है कि वो फेमस गॉडेस को ढूंढ रहा है क्योंकि ये डायमेंशन बहुत बड़ा है। वो एक इमॉर्टल सेलेस्टियल है जिसका नाम ताइबाई शिंग जून है। वो गुस्से में याद करता है कि कैसे उस ट्रेटर ने अल्मा के साथ धोखा किया और कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो सोचता है कि अल्मा जैसी सुंदर और एलिगेंट गॉडेस ही हेवंस की असली रूलर बनने के लायक है। वो डिसाइड करता है कि वो अल्मा को वापस लाकर रहेगा और उस ट्रेटर को सजा देगा। तभी उसका कॉम्पास अचानक रिएक्ट करने लगता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अल्मा इसी सिटी में है। दूसरी तरफ वोंग माउंटेन के टाओइस्ट टेम्पल में चिंगमोंग धीरे धीरे होश में आती है और वीक आवाज में पूछती है कि वो घर कैसे वापस आ गई। उसका पिता उसे देखकर राहत की सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार वो जाग गई। चिंगमोंग घबराकर अपने पिता से पूछती है कि उसके साथ जो लड़का था उसका क्या हुआ। एक्सायोशु गुस्से में कहता है कि उसे अभी भी ये पूछने की हिम्मत कैसे हो रही है, क्योंकि इतने सालों से वो दुनिया से दूर रह रहे थे और उसकी वजह से उनका छिपना लगभग खत्म हो गया था। चिंगमोंग तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई। उसके पिता गुस्से में चाय का कप टेबल पर पटकते हैं और कहते हैं कि अच्छा है कि उसे अपनी गलती समझ आ गई है, अब उसे आगे से किसी भी अजनबी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। वो बताते हैं कि उस लड़के को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो एंशिएंट पेंटिंग उसने बाहर दी थी वो भी वापस ले आए हैं, लेकिन सजा के तौर पर अब उसे अकेले में 100 टैलिस्मान्स बनानी होंगी। चिंगमोंग ये सब समझकर अपनी सजा एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ श्वंशन अपने घर में ब्रशिंग करते हुए सोचता है कि ये दुनिया कभी फेयर नहीं रही, क्योंकि कुछ लोग हीरो फैमिलीज में पैदा होते हैं और उनके पास मल्टीपल एबिलिटीज होती है, जबकि कुछ लोग उसके जैसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। वो याद करता है कि पहले वो हीरोज को देखकर इंस्पायर्ड होता था और सोचता था कि शायद एक दिन वो भी अवेकन हो जाएगा और उनके करीब पहुंच पाएगा, लेकिन अब वो ऐसे सपने नहीं देखता क्योंकि अब उसके पास इमॉर्टल कल्टिवेशन का रास्ता है जो उसे खुद
उसकी ताकत तक ले जाएगा। जैसे ही वो अपने नए स्कूल में पहुंचता है, वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ हर किसी के पास सुपर पावर्स है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसे अपने पुराने क्लासमेट्स को गुड बाय कहना चाहिए, लेकिन वो उन्हें कभी कभी मिलने जरूर आएगा। थोड़ा आगे जाकर उसे एक रूम दिखता है और वो सोचता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ नए स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और एग्जामिनर बताता है कि सभी फ्रेशमैन को पहले टेस्ट देना होगा ताकि उनकी एबिलिटीज चेक की जा सके। ये सुनकर श्वनशन थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि ये मशीन सुपर पावर्स डिटेक्ट करने के लिए है, तो क्या ये उसकी कल्टीवेशन को डिटेक्ट कर पाएगी या नहीं। उसी समय दूसरी तरफ शिंगवन अपनी मदर के साथ फ्लाइंग कार में जा रही होती है। उसकी मदर उसे समझाती है कि उसने डॉक्टर सीमू को उसकी पावर्स वापस लाने का काम दिया है, इसलिए उसे बेवजह ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए। शिंगवन कैजुअली कहती है कि कल जो हुआ वो बस एक्सीडेंट था और वो जल्द ही पहुंचने वाली है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, कई लोग उसकी कार के पास इकट्ठा हो जाते हैं और वो बाहर आकर सबको ग्रीट करती है। सभी लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक टॉप स्टूडेंट भी है। तभी वोंग ज़िरुई आता है जो उस जगह के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। वो सबको रास्ते से हटने को कहता है और शिंगवन को देखकर कहता है कि वही उसकी पसंद है और जब वो अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा तो उसे अपने हारेम में जरूर शामिल करेगा। थोड़ी देर बाद श्वनशन टेस्टिंग रूम से बाहर आता है और कहता है कि टेस्ट खत्म हो गया और अब उसे बस रिजल्ट्स का इंतजार करना है। तभी उसकी नजर शिंगवन पर पड़ती है और वो उसे पहचान कर उससे मिलने जाता है। ज़िरुई ये देखकर इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि श्वनशन उसे स्टॉक कर रहा है। वो अपने आदमी को उसे रोकने का ऑर्डर देता है। तभी एक लड़का वाटर एबिलिटी यूज करके श्वनशन को एक बबल में ट्रैप कर देता है। श्वनशन शॉक होकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है और वो ज़िरुई से पूछता है कि वो कौन है और उस पर अटैक क्यों कर रहा है। ज़िरुई अपने आदमी को उसे नीचे रखने को कहता है और एरोगेंट होकर कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसकी फ्यूचर वाइफ के पास जाए। श्वनशन कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये फ्यूचर वाइफ कौन है। तब दूसरा लड़का चिल्लाकर कहता है कि वही लड़की जिसे वो पहले देख रहा था, क्योंकि पूरे स्कूल को पता है कि उनका लीडर उसे पसंद करता है। श्वनशन कैजुअली कहता है कि उसे इससे क्या फर्क पड़ता है और क्या वो सच में सोचते हैं कि उसे इस वन साइडेड लव की परवाह है। वो मन ही मन खुश होता है कि आखिर उसे उस लड़की का नाम पता चल गया। लेकिन दूसरा लड़का गुस्से में कहता है कि वो लीडर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, क्योंकि वो सबसे अमीर आदमी का बेटा है और शिंगवन हीरो एसोसिएशन प्रेसिडेंट की बेटी है, इसलिए वो दोनों परफेक्ट मैच है। ज़िरुई हंसता है और अपने आदमी को पैसे देता है जिससे वो खुश हो जाता है। फिर वो श्वनशन को कहता है कि वो उससे माफी मांगे और प्रॉमिस करे कि वो शिंगवन के पास कभी नहीं जाएगा। श्वनशन कामली पूछता है कि अगर वो ऐसा ना करे तो क्या होगा। तभी सब अपने पावर्स रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं कि वो उसे बुरी तरह सजा देंगे। आसपास के लोग ये देखकर बात करने लगते हैं कि कोई नया स्टूडेंट सबसे अमीर लड़के को चैलेंज कर रहा है और अभी तक किसी को नहीं पता कि उसके पास क्या पावर है। ज़िरुई अपने 3 लोगों को ऑर्डर देता है कि वो श्वनशन को मारे और जो उसे हराएगा उसे वो अपने मैंशन ले जाएगा। ये सुनकर वो तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहाँ बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं। गिजी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक विंग वाला लड़का उससे पहले आगे बढ़ जाता है और कहता है कि वो ही श्वनशन को हराएगा। श्वनशन समझ जाता है कि वही लड़का था जिसने उसे पानी के बबल में ट्रैप किया था। तीनों उस पर लगातार अटैक करते हैं, लेकिन श्वनशन उनके अटैक्स डॉज कर लेता है और सोचता है कि जब से उसने स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसका शरीर हल्का हो गया है और उसकी स्पीड और एजिलिटी बढ़ गई है। शायद यही कल्टीवेशन की असली ताकत है। लेकिन लड़ाई के बीच में उसका ध्यान थोड़ा भटक जाता है और वो फ्लाइंग बॉय उसे पकड़कर जोर से जमीन पर फेंक देता है। श्वनशन उठते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने शरीर को प्रोटेक्ट किया, वरना उसकी हड्डियां टूट जाती। जिस लड़के ने श्वनशन को जमीन पर पटका था वो हैरान होकर पूछता है कि वो बिना चोट के कैसे उठ गया, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। ज़िरुई भी ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि उसने अभी तक श्वनशन को कोई सुपर पावर यूज करते नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड और एजिलिटी बहुत ज्यादा है। वो सोचता है कि शायद उसके पास कोई बॉडी स्ट्रेंथनिंग टाइप की एबिलिटी है। तभी अल्मा उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज बुरा नहीं किया और वो जल्दी सीख रहा है। ये सुनकर श्वनशन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये परफेक्ट मौका है ये देखने का कि उसकी कल्टीवेशन इन लोगों की सुपर पावर से बेहतर है या नहीं। अल्मा समझ जाती है कि ये सब केओस सुपर पावर्स की वजह से है और वो सोचती है कि इसी मौके पर वो उसे कल्टीवेशन और सुपर पावर्स का फर्क सिखाएगी। वो उससे पूछती है कि क्या वो उन लोगों के शरीर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर सकता है और उसे वैसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करे जैसे उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को किया था। श्वनशन कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो समझ गया है और कोशिश करेगा,
वो उन तीनों को चैलेंज करता है और कहता है कि वो सब एक साथ अटैक करें क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर वो तीनों गुस्से में आ जाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन श्वानशन शांत दिमाग से उनके हर मूव को ऑब्जर्व करता है और उनकी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अचानक एक बड़ा वाटर स्रीयर बन जाता है और वो तीनों उसमें फंस जाते हैं। गिजी शॉक होकर कहता है कि ये तो उसकी पावर थी, तो फिर श्वानशन उसे कैसे यूज कर रहा है। श्वानशन खुद भी हैरान होकर अल्मा से पूछता है कि अभी क्या हुआ। अल्मा समझाती है कि यही कल्टिवेशन और सुपर पावर का असली फर्क है। सुपर पावर्स बॉडी की एनर्जी से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, जबकि कल्टिवेशन में इंसान अपनी कॉन्शियसनेस से आसपास की चीजों को कंट्रोल करता है और उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये सुनकर श्वानशन बहुत इम्प्रेस्ड होता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो तो इनविंसिबल बन सकता है। अल्मा उसे तुरंत रोकती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होती है और अभी उसकी रिजर्व बहुत कम है। वो कहती है कि अभी वो लिमिटेड चीजों को ही कंट्रोल कर सकता है। श्वानशन मुस्कुराकर कहता है कि वो प्रैक्टिस करता रहेगा, लेकिन फिलहाल इतना काफी है उन तीनों इडियट्स को हराने के लिए। वो ज़िरुई की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो अभी भी फाइट करना चाहता है। आसपास के स्टूडेंट्स हैरान होकर पूछते हैं कि ये लड़का है कौन, क्योंकि एक न्यूकमर का 3 लोगों को एक साथ हरा देना अनहर्ड है। एक लड़का कहता है कि शायद वो किसी एस्ट्रैंक हीरो का सीक्रेट बेटा है, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है। ज़िरुई गुस्से में आता है, लेकिन मानता है कि श्वानशन स्ट्रॉन्ग है। फिर भी वो उसे वार्न करता है कि वो तुरंत माफी मांगे और शिंगवन से दूर रहे, वरना उसे पछताना पड़ेगा। वो सोचता है कि चाहे उसकी पावर्स कुछ भी हो, वो उसके सामने बेकार है। श्वानशन कामली फाइट के लिए तैयार होता है और कहता है कि सोने, खाने और जागने का टाइम अलग होता है, लेकिन लड़ाई के लिए हर समय सही होता है। वो पूरी तरह रेडी हो जाता है, लेकिन तभी शिंगवन जोर से चिल्लाती है कि दोनों तुरंत रुक जाएं। वो कहती है कि स्कूल में सुपर पावर फाइट्स अलाउड नहीं है और सबको स्टूडेंट काउंसिल के पास चलना होगा। लेकिन जैसे ही वो श्वानशन को देखती है, वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसके पास पावर्स नहीं थी, फिर वो यहाँ कैसे आया और फाइट कैसे कर रहा है। वो ज़िरुई की तरफ इशारा करके कहती है कि रूल्स के अनुसार नॉन अवेकन को बुल्ली करना भी अलाउड नहीं है और उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। ये सुनकर ज़िरुई घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्वानशन के पास पावर्स ना हो। तभी श्वानशन हंसते हुए शिंगवन के पास आता है और कहता है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की है और वो नया स्टूडेंट है, इसलिए रूल्स से फेमिलियर नहीं है। वो पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि इस बार उसे माफ कर दिया जाए। शिंगवन थोड़ा सोचती है और कहती है कि अगर वो नया है तो इस बार उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है कि श्वानशन को उसके सीक्रेट के बारे में पता है, इसलिए उसे समहाउ चुप कराना होगा। वो ज़िरुई और उसके दोस्तों को स्टूडेंट काउंसिल जाने का ऑर्डर देती है और फिर मुस्कुराकर श्वानशन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो उसके साथ आए। दोनों स्कूल में दौड़ने लगते हैं और श्वानशन कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो उसे कहाँ ले जा रही है। शिंगवन कहती है कि वो नया है, इसलिए वो उसे स्कूल दिखाना चाहती है। वो उसे क्लब एक्टिविटी रूम में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। श्वानशन हैरान होकर पूछता है कि ये क्या कर रही है, क्योंकि वो तो टूर देने वाली थी। वो उसके करीब आती है और दीवार पर हाथ रखकर कहती है कि वो सब बाद में करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। श्वानशन थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है और पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। शिंगवन भी थोड़ा शर्माती है और कहती है कि वो कुछ गलत नहीं सोच रही, वो बस चाहती है कि जंगल में जो कुछ हुआ वो सीक्रेट ही रहे। श्वानशन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो वहाँ अमेजिंग थी और सबको पता होना चाहिए। वो जोर से मना करती है और कहती है कि नहीं, उसे डिस्क्रीट रहना पसंद है। श्वानशन समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, वो किसी को नहीं बताएगा। तभी अचानक एक लड़का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और कहता है कि वो आ गया है। अचानक बैलेंस बिगड़ने की वजह से श्वानशन गिर जाता है और उसका हाथ किसी बहुत सॉफ्ट चीज पर पड़ता है। उसी मोमेंट में वो गलती से शिंगवन को किस भी कर देता है। तभी ग्रीन हेड लड़का रूम में आता है और अपने क्लासमेट्स को ढूंढते हुए जब साइड में देखता है तो ये सीन देखकर शर्म से लाल हो जाता है। वो घबराकर तुरंत माफी मांगता हुआ भाग जाता है और सोचता है कि स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल और पॉपुलर लड़की किसी लड़के के साथ ये कर रही है। ये तो बहुत बड़ी खबर है और उसे ये बात सबको बतानी चाहिए। इधर शिंगवन शर्माते हुए श्वानशन से कहती है कि वो तुरंत उसके ऊपर से हटे। श्वानशन भी शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया। शिंगवन सीरियस होकर कहती है कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगा, वरना वो उसे खुद पीट देगी। साथ ही वो ये भी सोचती है कि जो लड़का भागा है उसे भी चुप कराना पड़ेगा। श्वानशन फ्रीज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे, क्योंकि उसके लिए ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड होने के साथ साथ अच्छा भी था। उधर शिंगवन तुरंत उस ग्रीन हेड लड़के के पीछे जाती है और उसे पकड़कर वाटर एबिलिटी से ट्रैप कर लेती है। वो गुस्से में उसे वापस आने को कहती है और ऑर्डर देती है कि जो कुछ उसने देखा वो सब भूल जाए। वो लड़का डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि वो तुरंत सब भूल जाएगा, बस उसकी जान बख्श दे। उधर स्टूडेंट काउंसिल रूम में एक लड़का
ज़िरुई से माफी मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। ज़िरुई कैजुअली कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे उसकी समझदारी पसंद आई। वो लड़का कहता है कि अगर उसे फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो बस कह दे। ज़िरुई पूछता है कि क्या स्टूडेंट काउंसिल के पास आज के टेस्ट देने वालों की लिस्ट मिल सकती है। वो लड़का बताता है कि सिस्टम कनेक्टेड है, इसलिए वो डेटा देख सकते हैं। जैसे ही वो श्वंशन का रिजल्ट देखते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका स्कोर एस रैंक होता है। ज़िरुई गुस्से में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और या तो मशीन खराब है या श्वंशन ने चीटिंग की है। गिजी कहता है कि अगर वो सच में एस रैंक है तो उसे शिंगुन की क्लास में रखा जाएगा। ये सुनकर ज़िरुई और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो पूछता है कि क्या डेटा चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो उस लड़के को स्कूल में नहीं देखना चाहता। लेकिन जवाब मिलता है कि डेटा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ज़िरुई सोचता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे निकालने के और भी तरीके हैं। दूसरी तरफ सिटी में ए रैंक सुपेरॉन कांगलिन एक टारगेट कंफर्म करती है, जो एक एस रैंक वांटेड क्रिमिनल स्टार्क है। वो अकेला खड़ा होता है और कहता है कि उसे शांति की स्मेल पसंद नहीं है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसके पास अभी और इम्पोर्टेंट काम है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसे राइड चाहिए, लेकिन स्टार्क उसे छूते ही खत्म कर देता है और कहता है कि वो उसकी प्रेजेंस के लायक भी नहीं था। लोग ये देखकर डर जाते हैं और पूछते हैं कि वो आदमी क्या कर रहा है। कांगलिन तुरंत वहाँ पहुँचती है, लेकिन तब तक स्टार्क गायब हो चुका होता है और सिर्फ ड्राइवर की डेड बॉडी रह जाती है। वो इरिटेट होकर कहती है कि वो फिर से बच गया, लेकिन स्टार्क दूर से उसे घूर रहा होता है और गुस्से में सोचता है कि एक ए रैंक सुपर हीरोइन ने उसे पकड़ने की हिम्मत कैसे की। उधर श्वंशन अपने रूम में एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट देखता है और खुश होता है कि उसे क्लास ए में रखा गया है। वो सोचता है कि उसकी सिस्टर यूशु ये देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन वो डिसाइड करता है कि इस टाइम का उसे वो प्रैक्टिस के लिए करेगा, क्योंकि उसे क्यूआई ट्रेनिंग स्टेज में एंटर करना है। वो कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। वो सोचता है कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही। अल्मा उसे समझाती है कि वहाँ की एनर्जी बहुत वीक है और उसने कल ही आसपास की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, इसलिए अब प्रैक्टिस के लिए उसे किसी नेचुरल प्लेस जैसे फॉरेस्ट में जाना होगा। ये सुनकर श्वंशन हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या कल्टिवेशन इतना मुश्किल है। अल्मा बताती है कि कल जो एनर्जी उसने यूज की थी उसमें से कुछ उसने खुद पहले से कलेक्ट कर रखी थी, ताकि उसे शुरुआत में आसानी हो। ये सुनकर श्वंशन थोड़ा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ थोड़ा ट्रिक किया गया था। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और वो सोचता है कि उसकी सिस्टर तो अभी काम पर है, तो ये कौन हो सकता है। दरवाजे के बाहर ताईबाई शिंग जून खड़ा होता है और कहता है कि गॉडेस अंदर है। श्वंशन दरवाजा खोलता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। अचानक शिंग जून उस पर कूदकर उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। श्वंशन कंफ्यूज्ड होकर उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोड़ता ही नहीं और बार बार वही बात कहता है। आखिर में श्वंशन इरिटेट होकर उसे किक मार देता है और कहता है कि पहले ही उसे छोड़ने को कहा था। तभी अल्मा प्रकट होती है और कहती है कि उसे उसकी आवाज जानी पहचानी लगी थी। वो बताती है कि ये ताईबाई शिंग जून है। श्वंशन अपने मास्टर से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, तो वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि हाँ। शिंग जून अभी भी रोते हुए कहता है कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। अल्मा उससे पूछती है कि क्या उसे पता है उसका असली शरीर कहाँ है और क्या वापस जाने का कोई तरीका है। शिंग जून बताता है कि उसने एक डेटी को रिश्वत देकर पोर्टल खुलवाया था। वो कहता है कि वो इतनी जल्दी में था कि उसने वापस जाने का तरीका सोचा ही नहीं। ये सुनकर अल्मा गुस्से में उसे बेवकूफ कहती है और कहती है कि अगर वापस जाने का तरीका ही नहीं है तो मिलने का क्या फायदा। शिंग जून उसे शांत करते हुए कहता है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसका स्पिरिट अब श्वंशन के साथ मर्ज हो चुका है और उसका बॉडी अब उसी के जरिए रिकंस्ट्रक्ट होगा, इसलिए वो उसकी मदद करेगा और उसे इमोर्टैलिटी तक पहुंचने के लिए सारे जरूरी पिल्स देगा। अल्मा थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उन पिल्स की मदद से श्वंशन अपनी कल्टिवेशन को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन श्वंशन अभी भी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं बिना कुछ बोले। तभी शिंग जून कैजुअली बोलता है कि उसका घर काफी बड़ा लगता है। श्वंशन समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है। तब शिंग जून हंसते हुए कहता है कि अब से वो लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे। ये सुनते ही श्वंशन उसे तुरंत बाहर फेंक देता है और कहता है कि वो उसके घर में नहीं रह सकता। शिंग जून दरवाजे पर नॉक करता रहता है और कहता है कि वो उसे इमोर्टैलिटी के लिए हर तरह की पिल्स दे सकता है। अल्मा भी कहती है कि उसे अंदर रहने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत यूजफुल होगा, लेकिन श्वंशन साफ मना कर देता है और कहता है
कि ये कोई सोशल वेलफेयर होम नहीं है और उसकी सिस्टर भी ये अलाउ नहीं करेगी। शिंग जून हार नहीं मानता और कहता है कि उसकी करंट स्पीड से उसे क्यूआई ट्रेनिंग स्टेज तक पहुंचने में 1.5 साल लगेंगे, लेकिन अगर वो उसकी पिल ले ले तो वो तुरंत उस स्टेज में पहुंच सकता है। साथ ही वो एक हेवनली रोब भी ऑफर करता है जो बहुत पावरफुल ट्रेजर है। ये सुनकर श्वानशन थोड़ा टेम्प हो जाता है और दरवाजा खोलकर पूछता है कि क्या वो सच बोल रहा है। शिंग जून कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। श्वानशन सोचता है कि खुद से कल्टिवेशन करना बहुत टाइम लेगा, इसलिए वो पिल और रोब ले लेता है और फिर से दरवाजा बंद कर देता है। अल्मा हैरान होकर कहती है कि उसने चीजें ले ली, लेकिन शिंग जून को फिर भी बाहर निकाल दिया। श्वानशन कैजुअली जवाब देता है कि उसका चेहरा उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसे बाहर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद शिंग जून को अंदर आने दिया जाता है, लेकिन कंडीशन के साथ। श्वानशन कहता है कि वो उसके रूम या लिविंग रूम में ही रहेगा और यूशु के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। शिंग जून मान जाता है और कहता है कि उसे सब क्लियर है। तभी श्वानशन पिल को देखकर पूछता है कि ये सच में काम करेगी या नहीं। शिंग जून मौका देखकर बाथरूम चला जाता है और कहता है कि वो पहले नहा ले। श्वानशन पिल लेने ही वाला होता है, लेकिन अल्मा उसे रोकती है और कहती है कि ये पिल यहाँ काम नहीं करेगी और उसे फॉरेस्ट जाना पड़ेगा जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा हो। श्वानशन परेशान होकर कहता है कि इस टाइम कोई बस नहीं मिलेगी और टैक्सी बहुत महंगी है। अल्मा उसके चेहरे को पकड़कर कहती है कि ये प्रॉब्लम इजी है, क्योंकि वो उसे एक फुटवर्क टेक्निक सिखाएगी जिससे वो हवा में उड़ सकता है। वो उसे मेथड समझाती है और रूफटॉप पर जाने को कहती है। श्वानशन थोड़ा डाउट में रहता है, लेकिन कोशिश करता है और सच में उड़ने लगता है। अल्मा कहती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि उसकी सिस्टर 10 बजे वापस आ जाएगी। कुछ ही देर में वो दोनों फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं और अल्मा कहती है कि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पिल कंज्यूम कर सकता है। वो समझाती है कि ये डिवाइन पिल है और इसे सही तरीके से एब्जॉर्ब करना होगा ताकि उसका पूरा फायदा मिले। श्वानशन कॉन्सेंट्रेट करता है और पिल को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन अचानक उसे तेज गर्मी महसूस होने लगती है क्योंकि एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैलने लगती है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। अचानक वो फिर से एक सबस्पेस में पहुंच जाता है और सामने एक श्रीयर देखकर पूछता है कि ये क्या है। अल्मा बताती है कि इसके अंदर वही मॉन्स्टर है जिसे उसने एब्जॉर्ब किया था और अब वो उसे रिफाइन कर सकता है। फॉरेस्ट किंग गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन अचानक एक एनर्जी उसे घेर लेती है और श्वानशन उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी मोमेंट उसके शरीर से एक पावरफुल एनर्जी कॉलम आसमान की तरफ उठता है। अल्मा खुश होकर उसे कंग्रेचुलेट करती है और कहती है कि अब वो ऑफिशियली क्यूआई ट्रेनिंग स्टेज में एंटर कर चुका है। दूसरी तरफ स्टार्क उसी जगह को ऑब्जर्व कर रहा होता है जहां फॉरेस्ट किंग की लड़ाई हुई थी। वो सोचता है कि हीरो एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि इतनी बड़ी फाइट के बाद भी कोई रिमेन्स नहीं मिले। वो समझ जाता है कि इसमें स्पेशल सिस्टम की पावर शामिल है। तभी उसकी नजर श्वानशन की एनर्जी पर पड़ती है। वो हैरान होकर कहता है कि वहाँ कोई इंसान है और तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। वो अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन श्वानशन उसकी प्रेजेंस फील कर लेता है और उसे जोर से थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। स्टार्क शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये क्या था और वो लड़का कौन है, क्योंकि वो दिखने में वीक लगता है, लेकिन फिर भी उसे हर्ट कर पाया। वही श्वानशन अपनी नई स्ट्रेंथ को महसूस करके खुश हो जाता है क्योंकि उसका अटैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। स्टार्क इरिटेट होकर फिर से अटैक करता है और कहता है कि वो अभी श्वानशन को खत्म कर देगा, लेकिन श्वानशन फिर से उसका अटैक डॉज कर लेता है और पूछता है कि वो आखिर है कौन और उसे क्यों मारना चाहता है। स्टार्क गुस्से में कहता है कि इंफीरियर लोग उसका नाम जानने के लायक नहीं होते। वो लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन श्वानशन बार बार बच जाता है। तब स्टार्क अपनी स्पीड और बढ़ा देता है और सोचता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, अब वो अपनी असली ताकत दिखाएगा। श्वानशन धीरे धीरे दबने लगता है और सोचता है कि अचानक ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। अचानक स्टार्क उसके पीछे आकर एक पावरफुल किक मारता है जिससे श्वानशन दूर जाकर पत्थर से टकराता है। स्टार्क मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या बस इतनी ही ताकत है। श्वानशन तुरंत अल्मा को बुलाता है और कहता है कि पहले तो वो आसानी से जीत रहा था, लेकिन अब डिफेंड करना भी मुश्किल हो गया है। अल्मा समझाती है कि जब उसने क्यूआई ट्रेनिंग स्टेज में एंट्री ली थी तब थोड़ी देर के लिए हेवन और अर्थ की एनर्जी के साथ रेजोनेंस हुआ था जिससे वो स्ट्रांग हो गया था, लेकिन अब वो इफेक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए उसकी पावर कम लग रही है। श्वानशन समझ जाता है और कहता है कि अगर उसे कोई कॉम्बैट टेक्निक नहीं सिखाई गई तो वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगा। अल्मा कहती है कि इतनी जल्दी सीखना मुश्किल है, लेकिन उसके पास एक टेक्निक है जो अभी उसके काम आ सकती है। श्वानशन पूछता है कि वो कौन सी टेक्निक है। अल्मा उसके पास आती है और उसके सिर पर किस करती है और कहती है कि इस टेक्निक का नाम है क्लाउड पियर्सिंग फिंगर, जो आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करके एक डिस्ट्रक्टिव अटैक में बदल देती है। वो पूरी टेक्निक उसके दिमाग में ट्रांसफर कर देती है और पूछती है कि क्या उसे समझ आया। श्वानशन थोड़ा एम्बेरस्ड होकर कहता है कि हाँ। तभी स्टार्क हवा में उड़ते हुए कहता है कि श्वानशन ने
उसे बहुत डिसअपॉइंट किया है और अब वो इस फाइट को खत्म कर देगा। लेकिन श्वानशन तुरंत क्लाउड पियर्सिंग फिंगर यूज करता है और कहता है कि मरने वाला स्टार्क होगा। दोनों के अटैक्स टकराते हैं, लेकिन इस बार श्वानशन क्लियरली स्ट्रॉन्गर होता है और उसका अटैक स्टार्क को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी इम्पैक्ट आसमान और एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है और क्लाउड्स तक हिल जाते हैं। श्वानशन खुद हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है। अल्मा खुश होकर उसे हग कर लेती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन श्वानशन हंसते हुए कहता है कि वो उसे थोड़ा छोड़ दे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा। तभी उसका फोन बजता है और वो देखता है कि रात के 11 बज चुके हैं। वो घबरा जाता है और कहता है कि उसे तुरंत घर वापस जाना होगा। उधर घर पर यूशु और शीइंग जून कार्ड्स खेल रहे होते हैं और यूशु खुशी से कहती है कि वो फिर से जीत गई। शीइंग जून कहता है कि मॉर्टल्स को उनके गेम्स में एडवांटेज होता है। वो कहता है कि अब उसे रूल्स समझ आ गए हैं और वो फिर से खेलेगा। यूशु कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो फिर भी जीतेगी। तभी श्वानशन घर पहुंचता है और कहता है कि वो भी इस राउंड में शामिल होगा और ये देखकर खुश होता है कि दोनों अच्छे से मिल गए हैं। यूशु हंसते हुए कहती है कि उसका दोस्त बहुत बेवकूफ है क्योंकि वो उसे कई बार हरा चुकी है। श्वानशन अपनी सिस्टर से माफी मांगता है कि उसने पहले बात नहीं की और कहता है कि शीइंग जून कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहेगा। यूशु मुस्कुराकर कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर वो उसके भाई का दोस्त है तो वो वेलकम है। वो सोचती है कि ये पहली बार है जब उसके भाई ने किसी फ्रेंड को घर बुलाया है, इसलिए वो उसे सपोर्ट करना चाहती है। शीइंग जून खुश होकर थैंक्स कहता है। श्वानशन नोटिस करता है कि वो उसके पिता के कपड़े पहने हुए है और उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स का रूम काफी समय से बंद था। दूसरी तरफ वेस्टर्न सी में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि स्टार्क को रिकवर करने का मिशन फेल हो गया। बॉस गुस्से में कहता है कि हीरो एसोसिएशन ने फिर से उनके प्लान को खराब कर दिया। एक वुमन बताती है कि उसकी पावर ट्री ऑफ लाइफ है जिससे वो उन लोगों की लोकेशन ट्रैक कर सकती है जिन्होंने उसकी पावर का सीड एब्जॉर्ब किया है, लेकिन अब स्टार्क की लाइफ सिग्नल पूरी तरह गायब हो गई है। बॉस गुस्से में कहता है कि अब ये इन्फॉर्मेशन डीप सी किंग को भेजी जाएगी और अब उन्हें दिखाना होगा कि उनके प्लान्स में इंटरफेयर करने का क्या नतीजा होता है। अगले दिन स्कूल में क्लास ए की लड़कियां आपस में बात कर रही होती है और कहती है कि आज एक नया स्टूडेंट आने वाला है। एक लड़की बताती है कि वो बहुत हैंडसम है और उसने अकेले कई लड़कों को हरा दिया। वो ये भी कहती है कि उसने फ्रेशमैन टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की है। ये सुनकर बाकी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि उन्हें उसे इम्प्रेस करना चाहिए, लेकिन एक पिंक हेड लड़की कहती है कि वो पहले से ही शिंगुन के करीब है। एक दूसरी लड़की ये सुनकर जेलस हो जाती है और सोचती है कि अगर वो लड़का इतना पावरफुल है तो वो उसे अपने पास लाना चाहती है, चाहे उसे शिंगुन से छीनना ही क्यों ना पड़े। थोड़ी देर बाद श्वानशन क्लासरूम में एंटर करता है और टीचर अनाउंस करता है कि आज क्लास ए में एक नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। उसका नाम जो श्वानशन है। श्वानशन कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो एक दिन जरूर एस रैंक हीरो बनेगा। शिंगुन की आंखें चमक उठती है और वो सोचती है कि श्वानशन काफी एम्बिशियस है, लेकिन एस रैंक हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। टीचर उसे बताती है कि शिंगुन के पास एक खाली सीट है और वो वही जाकर बैठ सकता है। तभी एक लड़का उसे देखकर कहता है कि उसके अंदर कोई पावर फील ही नहीं हो रही। क्लास शुरू होते ही दूसरी टीचर आती है और बताती है कि आज रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस होगी। वो कहती है कि XUN इस सब्जेक्ट में सबसे अच्छी है, इसलिए उसे श्वानशन की मदद करनी होगी। तभी एक और लड़की हाथ उठाकर कहती है कि वो भी नए स्टूडेंट को जानना चाहती है और उनके साथ ज्वाइन करना चाहती है। वो मन ही मन सोचती है कि वो श्वानशन को शिंगुन के सामने ही छीन लेगी। टीचर उसे अलाउ कर देती है। ये देखकर बाकी लड़के जलने लगते हैं और पूछते हैं कि ये लड़का है कौन जिसके साथ क्लास की दो सबसे सुंदर लड़कियां रहना चाहती है। ज़िरुई ये देखकर फिर से इरिटेट हो जाता है। टीचर सबको बैटलफील्ड पर जाने के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। श्वानशन थोड़ा वरीड हो जाता है क्योंकि वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है और उसे नहीं पता कि वो क्लाउड पियर्सिंग फिंगर यूज कर पाएगा या नहीं। तभी वो लड़की उसके पास आकर क्लिंग करती है और ग्रीट करती है। श्वानशन कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो कौन है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उसका नाम शियाजिकी है और वो उसे पहले दिन से देख रही है और उसे बहुत कूल मानती है। श्वानशन थोड़ा ऑकवर्ड होकर थैंक्स कहता है, लेकिन शिंगुन तुरंत बीच में बोलती है और कहती है कि उसकी बातों पर भरोसा मत करो क्योंकि वो कल स्कूल आई नहीं थी। जी नाराज होकर कहती है कि शिंगुन उसे बदनाम कर रही है और श्वानशन को उसी पर ट्रस्ट करना चाहिए। शिंगुन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसे डिसीव नहीं होने देगी। दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाता है और वो श्वानशन से पूछती है कि वो किस पर भरोसा करेगा। श्वानशन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी टीचर आ जाती है और कहती है कि एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। ये सुनकर श्वानशन राहत की सांस लेता है क्योंकि वो ऑकवर्ड सिचुएशन से बच जाता है। तभी रूम फ्लैश होने लगता है और शिंगुन पूछती है कि इस बार कौन सा मॉन्स्टर आने वाला है। जी बताती है कि हाँ, टीम को अलग मॉन्स्टर मिलता है। अचानक एक सी रैंक फ्रॉस्टॉर्न
ऑक्टोपस प्रकट होता है जिसके पास फ्रीजिंग, इल्यूजन और रिजेनरेशन एबिलिटीज होती है। शिंगुन इरिटेट होकर कहती है कि ये उसका सबसे हेटेड मॉन्स्टर है। वो अटैक करता है लेकिन तीनों समहाउ बच जाते हैं। श्वानशन अटैक करने की कोशिश करता है और क्लाउड पियर्सिंग फिंगर यूज करता है लेकिन उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखकर दोनों लड़कियां थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। मॉन्स्टर और भी अग्रेसिव हो जाता है और तेजी से अटैक करने लगता है। शिंगुन वार्न करती है कि उसके टेंटिकल्स बहुत डेंजरस है। श्वानशन स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर लॉन्ग रेंज अटैक काम नहीं कर रहा तो उसे क्लोज कॉम्बैट करना होगा। वो एक टेंटिकल काट देता है लेकिन शिंगुन उसे डांटती है। वो कहती है कि फ्रॉस्थॉर्न ऑक्टोपस को काटना सबसे बड़ी गलती है क्योंकि इससे उसकी फॉग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। अचानक डेंस फॉग फैल जाती है और श्वानशन पूछता है कि क्या और टेंटिकल्स आ रहे हैं। शिंगुन उसे बचाते हुए समझाती है कि अब उसे ढूंढना और मुश्किल हो गया है। तभी जी आगे बढ़ती है और कहती है कि उसका अटैक अच्छा था लेकिन वो उसे रिपीट नहीं कर पाएगा, इसलिए अब वो संभालेगी। वो असैसिन शैडो मोड एक्टिवेट करती है और लाइटनिंग स्पीड से अटैक करने लगती है। वो कहती है कि अगर वो वीक पॉइंट्स पर अटैक करेगी तो मॉन्स्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। श्वानशन इम्प्रेस्ड होकर देखता है कि उसकी स्किल काफी हाई लेवल की है। जी फाइनली रियल बॉडी ढूंढकर उसकी आंख पर अटैक करती है लेकिन वो इल्यूजन में फंस जाती है। अचानक वो टेंटिकल्स में फंस जाती है लेकिन शिंगुन अपने एक्सप्लोजन से उसे छुड़ा लेती है। तभी अनाउंसमेंट आता है कि सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। श्वानशन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो टेंटिकल्स को काटने से मना कर रही थी लेकिन अब खुद एक्सप्लोड कर रही है। शिंगुन समझाती है कि अब सिचुएशन पहले से वॉज नहीं हो सकती क्योंकि फॉग ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। वो कहती है कि मॉन्स्टर का वीक पॉइंट उसकी आंख है और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो मॉन्स्टर खत्म हो जाएगा लेकिन अब टाइम नहीं है, इसलिए उन्हें सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन उनके अटैक्स इफेक्टिव नहीं होते और अचानक और भी टेंटिकल्स उन्हें पकड़ लेते हैं। जी शॉक्ड होकर कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि मॉन्स्टर ने अपनी इल्यूजन से उन्हें अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर दिया था। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं और शिंगुन कहती है कि इस बार वो फेल हो जाएंगे लेकिन श्वानशन अचानक अपने आसपास के सारे टेंटिकल्स काट देता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि अभी भी टाइम है और वो हार नहीं मानेंगे। उसे पिछली रात की बात याद आती है जब वो अल्मा से पूछ रहा था कि क्या क्लाउड पियर्सिंग फिंगर में से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करके हेवन और अर्थ की एनर्जी को चैनल करना होता है ताकि वो एक पावरफुल अटैक बना सके। कि अगर हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाए तो क्या होगा। अल्मा समझाती है कि जब वो अपनी खुद की स्पिरिचुअल पावर से हेवन और अर्थ की एनर्जी को चैनल करता है तो वो अपनी एनर्जी बचाते हुए बहुत बड़ी पावर हासिल कर सकता है। वो बताती है कि जैसे उसने पहले किया था, अभी उसकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो हेवन और अर्थ की एनर्जी यूज करके एस रैंक हीरो के बराबर ताकत हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसा करने पर आसपास की सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है जिससे उसे जल्दी रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो या बिल्कुल ना हो तो उसे पूरी तरह अपनी खुद की एनर्जी पर डिपेंड करना पड़ेगा, लेकिन इससे उसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और उसकी पावर भी कम हो जाएगी, इसलिए उसे ये तरीका सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही यूज करना चाहिए। अल्मा बताती है कि अगर वो क्लाउड पियर्सिंग फिंगर को सिर्फ अपनी एनर्जी से यूज करेगा तो उसकी पावर लगभग ए रैंक हीरो के बराबर होगी। ये सुनकर श्वानशन करंट सिचुएशन में वापस आता है और कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहता है कि अब खेल खत्म हो गया है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब वो सबको अपनी असली ताकत दिखाएगा और तुरंत क्लाउड पियर्सिंग फिंगर यूज करता है। वो आसानी से सारे टेंटिकल्स और ऑक्टोपस के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और सोचता है कि फिलहाल वो शायद सी रैंक हीरो लेवल तक पहुंच गया है। लेकिन उस अटैक के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। फिर भी उस अटैक ने सिर्फ मॉन्स्टर को नहीं बल्कि कॉम्बैट फील्ड में एक बड़ा होल भी बना दिया, जिससे बाकी स्टूडेंट्स पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग हैरान होकर पूछते हैं कि ये कौन सी पावर है, क्योंकि ये क्लियरली ए रैंक लेवल की लग रही है। शिंगुन एक्साइटमेंट में उसे हग कर लेती है और कहती है कि उसने एक ही मूव में मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, जो बहुत अमेजिंग है। जी भी इम्प्रेस्ड होकर कहती है कि उसने शुरू से ही अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। तभी अनाउंसमेंट आता है कि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और सभी दूसरे एरिया में जा सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आए इम्प्रेस्ड होकर कहते हैं कि ग्रुप डी को परफेक्ट स्कोर मिला है और न्यू कमर बहुत लकी था क्योंकि उसके साथ 2 सुंदर लड़कियां थी और उसने खुद भी शानदार परफॉर्मेंस दी। ज़िरुई उसके पास आता है और कहता है कि ये सब बस लक था। श्वानशन कामली जवाब देता है कि उसका जेलसी बहुत शार्प है और उसे संभल कर रहना चाहिए वरना वो खुद को ही चोट पहुंचा सकता है। ज़िरुई गुस्से में कहता है कि उनकी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वो श्वानशन को चैलेंज देता है कि 3 दिन बाद फाइट होगी और अगर वो हार गया तो उसे स्कूल छोड़ना होगा। श्वानशन पूछता है कि अगर वो जीत गया तो क्या होगा। ज़िरुई कहता है कि वो 3 बार
उसे फादर कहकर बुलाएगा। दूसरी तरफ कांगलिन अपने घर में न्यूज देख रही होती है जिसमें बताया जा रहा है कि पिछली रात फॉरेस्ट में एक अजीब लाइट दिखाई दी थी और लोगों ने उसकी फोटोज इंटरनेट पर डाली है। कुछ लोग इसे फॉरेस्ट किंग के इंसिडेंट से जोड़ रहे हैं। कांगलिन को शक होता है और वो मोलोंग को कॉल करके कहती है कि वो उन सिटीज की जांच करे जहां हाल ही में स्टार्क गया था और देखे कि वहां कोई बड़ी घटना हुई है या नहीं। वो खुद भी फॉरेस्ट जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसे रिपोर्ट मिलती है कि जिन सिटीज में स्टार्क गया था वहां पहले ही एस रैंक मॉन्स्टर अटैक्स हो चुके थे। ये सुनकर वो समझ जाती है कि स्टार्क किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसका नाम क्थुल्हु है, जो ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचती है कि उनका टारगेट फॉरेस्ट किंग के रिमेन्स थे और जरूर वहां कुछ क्लू होगा। दूसरी तरफ श्वानशन घर लौटकर अल्मा से कंप्लेन करता है कि क्लाउड पियर्सिंग फिंगर यूज करने में बहुत लिमिटेशंस है और पूछता है कि क्या कोई बेहतर स्पेल नहीं है। अल्मा कहती है कि कल्टिवेशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता और जब वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचेगा और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करेगा तब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। श्वानशन फिर शींग जून के पास जाता है और उससे और पिल्स मांगता है। शींग जून बताता है कि पिछली पिल सिर्फ ब्रेक थ्रू के लिए थी और बार बार उसे नहीं की जा सकती, लेकिन वो उसे फायर पिल्स दे सकता है जो उसकी पावर बढ़ाएंगी और श्वनमिंग पिल्स जो उसकी इंजरीज जल्दी हील कर सकती है। श्वानशन उन्हें ले लेता है और कहता है कि ये भी काफी है। फिर वो डिसाइड करता है कि उसे फॉरेस्ट जाकर और स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए क्योंकि टाइम कम है। दूसरी तरफ कांगलिन स्टार्क को ढूंढ लेती है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। स्टार्क इरिटेट होकर कहता है कि आज उसका लक खराब है और वो कांगलिन पर हमला कर देता है। कांगलिन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है और वो उसे दूर फेंक देता है। स्टार्क सोचता है कि अगली बार जब वो श्वानशन से मिलेगा तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है। कांगलिन उठकर काउंटर अटैक करती है और अपने रोबोट से उसे पकड़ने की कोशिश करती है। स्टार्क समझ जाता है कि वो अभी पूरी ताकत में नहीं है, इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। लकीली बारिश शुरू हो जाती है जिससे वो अपनी पावर का यूज कर सकता है और वो एक डेडली एनर्जी अटैक से कांगलिन के अटैक को रोक देता है। कांगलिन शॉक के होकर सोचती है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार स्टार्क एक एस रैंक क्रिमिनल है, लेकिन अभी उसकी ताकत उससे कम लग रही है और सिचुएशन कुछ अलग ही है। स्टार्क कांगलिन को हरा देता है और इरिटेट होकर कंप्लेन करता है कि उसकी वजह से उसे अपनी सारी लाइफ एनर्जी खर्च करनी पड़ी, इसलिए अब वो उसे अपना फूड बनाकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो सोचता है कि शायद हीरो एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं, इसलिए उसे तुरंत रिट्रीट करना चाहिए। थोड़ी देर बाद श्वानशन वहां पहुंचता है और देखता है कि जगह पर फाइट के निशान है और कुछ दूर उसे एक घायल लड़की जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। वो उसका आईडी चेक करता है और समझ जाता है कि वो हीरो एसोसिएशन की मेंबर है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वो अल्मा से कहता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और हॉस्पिटल ले जाना भी अब पॉसिबल नहीं है। अल्मा उसे याद दिलाती है कि उसके पास श्वानमिंग पिल्स है, इसलिए वो उसे यूज कर सकता है। श्वानशन पिल देने की कोशिश करता है लेकिन वो बेहोश है, इसलिए खुद से निगल नहीं सकती। तभी उसे एक मूवी सीन याद आता है। वो उसी तरह पिल को अपने मुंह से उसके मुंह में ट्रांसफर करता है और सरप्राइजिंगली वो काम कर जाता है। उसकी इंजरीज जल्दी हील होने लगती है और श्वानशन रियलाइज करता है कि पिल बहुत तेजी से असर कर रही है। तभी उसका रोबोट डॉग उसके पास आता है और पूरी फाइट की रिकॉर्डिंग दिखाता है। श्वानशन शॉक हो जाता है क्योंकि वो स्टार्क को पहचान लेता है और सोचता है कि वो तो उसे पहले ही मार चुका था, मतलब वही था जिसने कांगलिन को इंजर्ड किया। रोबोट डॉग लगातार भौंकता है और श्वानशन समझ जाता है कि वो उसे फॉलो करने के लिए कह रहा है। दूसरी तरफ जंगल में चिंग मोंग मशरूम्स कलेक्ट कर रही होती है और कहती है कि उसके फादर बाहर गए हैं, इसलिए उसे खुद खाना बनाना होगा। तभी स्टार्क वहां पहुंचता है और उसे देखकर खुश होता है क्योंकि वो एक पावरलेस लड़की है और उसके लिए परफेक्ट एनर्जी सोर्स बन सकती है। उधर श्वानशन डॉग के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है और अचानक एक बड़ा एक्सप्लोजन देखता है। वो समझ जाता है कि वहां फिर से फाइट हो रही है और जैसे ही वो पास पहुंचता है वो देखता है कि चिंग मोंग स्टार्क से लड़ रही है। वो हैरान होकर पूछता है कि वो वहां अकेली क्या कर रही है। वो कांगलिन को नीचे रखता है और रोबोट डॉग से कहता है कि वो उसका ध्यान रखे क्योंकि वो खुद इस फाइट को हैंडल करेगा। चिंग मोंग फाइट में दबती जा रही होती है और सोचती है कि स्टार्क बहुत फास्ट है, इसलिए उसे हिट करना मुश्किल है। वो ये भी सोचती है कि अगर वो उसे पास आने देगी तो वो तुरंत खत्म हो जाएगी। स्टार्क लगातार उसके अटैक्स डॉज करता है और इरिटेट होकर सोचता है कि ये लड़की पावरलेस नहीं हो सकती क्योंकि उसके पेपर्स बहुत पावरफुल है। वो जल्दी से उसे खत्म करना चाहता है ताकि हीरो एसोसिएशन का ध्यान वहां न आए। वो एक पेड़ उठाकर उस पर फेंकता है लेकिन चिंग मोंग पीछे नहीं हटती और उसे एक्सप्लोड कर देती है।
लेकिन वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था और स्टार्क अचानक उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि अब सब खत्म हो गया। तभी अचानक वो गायब हो जाती है और सीधे श्वंशन की आर्म्स में आ जाती है। श्वंशन तुरंत क्लाउड पियर्सिंग फिंगर यूज करने के लिए तैयार होता है और स्टार्क से कहता है कि क्या वो दूसरी बार मरने के लिए रेडी है। वो अटैक करता है और स्टार्क को फिर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। चिंग मोंग ये देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग था। श्वंशन उसे नीचे उतारता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। वो कहती है कि वो ठीक है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि श्वंशन वहाँ क्या कर रहा है। श्वंशन कहता है कि ये लंबी कहानी है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास और एक्सप्लोसिव पेपर्स है। वो स्टार्क के रिमेन्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि शायद वो रिजनरेट कर सकता है, इसलिए उसे पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। चिंग मोंग कहती है कि उसके पास काफी एक्सप्लोसिव्स है और वो फिर से अटैक करती है, जिससे जोरदार एक्सप्लोजन्स होते हैं। श्वंशन कहता है कि अब शायद वो पूरी तरह खत्म हो गया होगा। चिंग मोंग उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसकी जान बचाई। श्वंशन कहता है कि वो सिर्फ अपना कर्ज चुका रहा है, क्योंकि उसने पहले उसकी जान बचाई थी। अब दोनों बराबर है। वो पूछता है कि क्या वो उसी जंगल में रहती है। चिंग मोंग बताती है कि उसका फैमिली जनरेशन से टाओइस्ट टेम्पल में रहता है और वो उसे अपने घर ले जा सकती है। चलते चलते वो अपना नाम बताती है, डोंगफेंग चिंग मोंग। श्वंशन भी अपना नाम बताता है और पहले ना बताने के लिए माफी मांगता है। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा था और स्टार्क उसे क्यों अटैक कर रहा था। श्वंशन कहता है कि ये फिर एक लंबी कहानी है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि वो कांगलिन को वही छोड़ आया है। वो तुरंत भागता है और कहता है कि वो अभी वापस आएगा। दूसरी तरफ डीप सी बेस में न्यूज चल रही होती है कि मिराज के पास शिप्स पर लगातार म्यूटेंट मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और हीरो एसोसिएशन ने डोनिया की टीम को भेजा है। एक लड़की ये सुनकर खुश होती है और कहती है कि अब बस वेट करना है। एक आदमी पूछता है कि क्या उसने जो मटेरियल भेजा था वो काम कर रहा है। वो कहती है कि हाँ, लेकिन एस रैंक हीरोज को मारना नहीं है, क्योंकि बॉस उनके पावर्स निकालना चाहता है। आदमी मुस्कुराकर कहता है कि वो उन्हें जिंदा ही छोड़ेगा। वो लड़की वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि कुछ दिनों में वो रिजल्ट्स चेक करेगी। उधर श्वंशन वापस कांगलिन के पास पहुँचता है और देखता है कि वो खड़ी है जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। कांगलिन थोड़ी शर्माते हो कहती है कि वो ठीक है और श्वंशन ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसका मिशन भी पूरा कर दिया। तभी उसे उस किस की याद आ जाती है। श्वंशन थोड़ा एम्बेरस्ड होकर पूछता है कि क्या उसे सब याद है। कांगलिन बताती है कि उसके रोबोट डॉग ने सब रिकॉर्ड किया था और वो श्वंशन की ताकत की तारीफ करती है। वो पूछती है कि क्या वो हीरो एसोसिएशन का नया हीरो है और साथ ही उस दूसरी लड़की के बारे में भी जानना चाहती है। श्वंशन हंसते हुए कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, क्योंकि वो अभी सिर्फ 16 साल का है और मिराज सिटी के सुपर हीरो स्कूल में पढ़ता है। ये सुनकर कांगलिन पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में सिर्फ एक स्टूडेंट है, क्योंकि उसने अभी अभी एक एस रैंक वांटेड क्रिमिनल को खत्म कर दिया। वो हैरान होकर पूछती है कि वो हीरो एसोसिएशन ज्वाइन क्यों नहीं करता। श्वंशन थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि वो चाहता है कि ये बात सीक्रेट रहे, क्योंकि वो अभी स्कूल में और सीखना चाहता है और इसलिए वो सिंसियरली उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस लड़की के बारे में भी किसी को कुछ ना बताए। वो कहता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ सिर्फ सी रैंक के बराबर है, इसलिए वो अभी एसोसिएशन ज्वाइन नहीं कर सकता। कांगलिन अग्री कर जाती है और कहती है कि ऐसे पावरफुल लोग हमेशा थोड़े अलग होते हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वो ए रैंक हीरो है। वो उसे एक आइटम देती है और कहती है कि अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकता है और वो उसकी मदद करेगी। फिर वो जाते जाते मजाक में कहती है कि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौट जाए। ये सुनकर श्वंशन फिर से एम्बेरस्ड हो जाता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ देर बाद वॉन्ग माउंटेन के टाओइस्ट टेम्पल में श्वंशन अंदर जाता है और हैरान होकर कहता है कि ये जगह कितनी अमेजिंग है और पूछता है कि बाहर से ये बिल्डिंग्स क्यों नहीं दिखती। चिंग मोंग समझाती है कि वहाँ प्रोहिबिशन टैलिस्मान लगा है, जिससे बाहर वाले लोग कुछ नहीं देख पाते। श्वंशन उस टैलिस्मान को देखकर अल्मा से कहता है कि उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है और वो उसके मैजिक जैसा ही लग रहा है। अल्मा कहती है कि वो सही है और ये टैलिस्मान भी इमोर्टैलिटी मैजिक का एक हिस्सा है। वो ये भी बताती है कि उसने ऑब्जर्व किया है कि चिंग मोंग सिर्फ पेपर टैलिस्मान्स यूज करती है और उसे डीपर मैजिकल आर्ट्स का नॉलेज नहीं है। शायद इस दुनिया में पहले कोई पावरफुल इमोर्टल आया था जिसने ये टेक्निक्स लोगों को सिखाई। तभी अंदर बैठे फायरी बोलते हैं कि लंबे समय बाद कोई वापस आया है, क्योंकि उन्हें लगा था कि वहाँ अब कोई नहीं रहता। वो चिंग मोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि वो उसी को ढूंढ रहे थे। चिंग मो एनजी तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है और पूछती है कि वो कौन है और वो प्रोहिबिशन टैलिस्मान को पार करके अंदर कैसे आया। फायरी उसे शांत होने को कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें अंदर आने का तरीका सिखाया गया था, क्योंकि वो सिर्फ एक मैसेज देने आए हैं। वो उसे एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि उसके भाई डोंगफेंग यूनुओ ने उसे देने के लिए कहा था। ये सुनकर चिंग मोंग कंफ्यूज हो जाती है और लेटर ले लेती है। फायरी कहता है कि अब उसका काम खत्म हो गया है, इसलिए वो जा रहा है, लेकिन चिंग मोंग उसे रोकती है
और पूछती है कि क्या वो सच में उसके भाई का दोस्त है और उसका भाई कैसा है। फायरी हंसते हुए कहता है कि दोस्ती जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो काफी समय से सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा था। वो कहता है कि उसे उसके भाई के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्योंकि बहुत समय से दोनों नहीं मिले, और ये कहकर वो गायब हो जाता है। श्वानशन हैरान होकर पूछता है कि क्या उसका कोई भाई भी है। चिंग मोंग कहती है कि हाँ, लेकिन वो कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था और तब से कोई खबर नहीं मिली। वो श्वानशन को अंदर आने के लिए कहती है और दोनों एक कमरे में बैठकर बात करने लगते हैं। जब वो लेटर खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक स्पेशल टैलिस्मान है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। तभी अचानक कोई उसे बुलाता है और वो डर जाती है क्योंकि उसका पिता वापस आ गया है। वो जल्दी से कहती है कि उसका पिता उसे स्ट्रेंजर से बात करने की इजाजत नहीं देता और अगर उसने श्वानशन को देख लिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। श्वानशन सोचता है कि अगर एक गुस्से में पिता उसे अपनी बेटी के साथ देख ले तो क्या होगा। चिंग मोंग उसे कहती है कि वो पीछे के रास्ते से निकल जाए। श्वानशन कहता है कि ठीक है, लेकिन उसे 1 सेकंड चाहिए। वो जल्दी से एक पेपर पर कुछ लिखता है और उसे देता है और कहता है कि ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। वो कहता है कि अगर उसे कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल कर सकती है और वो उसकी मदद करेगा। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। चिंग मोंग खुश होकर सोचती है कि उसने एक नया दोस्त बना लिया है। तभी एक्सायो शु अंदर आते हैं और पूछते हैं कि वो क्या देख रही थी। वो जल्दी से पेपर छुपा देती है और कहती है कि कुछ नहीं, वो बस कुछ सोच रही थी। अगले दिन सुपर हीरो स्कूल में क्लास शुरू होती है। टीचर बताती है कि उन्होंने कॉम्बैट डिपार्टमेंट इसलिए चुना है क्योंकि वो हीरोज बनना चाहते हैं और अब वो सुपर पावर्स के बारे में डिटेल में बताएगी। वो समझाती है कि पावर्स 3 टाइप्स की होती है, साइकोकाइनेसिस, एनहांसमेंट और स्पेशल सिस्टम। वो कहती है कि साइकोकाइनेसिस में इंसान अपनी विल पावर से चीजों को कंट्रोल करता है, जिसमें एलिमेंट्स भी शामिल है। एनहांसमेंट सिस्टम खुद को या दूसरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्पेशल सिस्टम बाकी सभी पावर्स को कवर करता है। फिर वो शिंगुन से कहती है कि वो साइकोकाइनेसिस का एग्जाम्पल दिखाए। शिंगुन आगे आती है और कहती है कि वो आसपास की चीजों को कंट्रोल करके दिखाएगी और डेस्क पर रखी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन अचानक क्लासरूम में साइलेंस छा जाता है और कुछ भी नहीं होता। शिंगुन खुद ही कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही। श्वानशन ये नोटिस करता है कि शिंगुन की पावर काम नहीं कर रही और वो सोचता है कि शायद उसका ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा। लेकिन शिंगुन स्टबर्न होकर फिर से कमांड देती है कि सारी चीजें लेविटेट हो। तभी अचानक नोटबुक्स, पेंसिल्स और बाकी सब हवा में उठने लगते हैं। लेकिन शिंगुन खुद कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे फील ही नहीं हो रहा कि वो अपनी पावर यूज कर रही है। असल में ये सब श्वानशन सीक्रेटली कर रहा होता है और उसे साइलेंटली हेल्प कर रहा होता है। शिंगुन को शक होता है और वो समझ जाती है कि श्वानशन ही ये सब कर रहा है। बाद में वो अकेले में भी इस बात को समझ नहीं पाती और डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ से पूछेगी। वो कॉल करती है और वाटर विच कॉल उठाती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। शिंगुन बताती है कि उसका ब्रेसलेट अचानक काम करना बंद कर गया है और उसके फादर मिशन पर है। तो वो पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ बताती है कि वो अभी समुद्र के नीचे है और शायद वहाँ का एनवायरनमेंट सिग्नल को अफेक्ट कर रहा है। वो उसे रिलैक्स रहने को कहती है क्योंकि उसके फादर एक एस रैंक हीरो है और स्ट्रॉन्ग है। टीना भी वहाँ खड़ी होती है और साइलेंटली सब सुन रही होती है। वाटर विच समझाती है कि ब्रेसलेट उसकी पावर पर डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। शिंगुन कहती है कि ठीक है और वो वेट करेगी। कॉल खत्म होते ही वाटर विच टीना से कहती है कि डोंगिया के कैप्चर होने की बात सीक्रेट रखनी होगी और तुरंत रेस्क्यू प्लान तैयार करना होगा। 1 घंटे पहले समुद्र में डोंगिया उस ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर से लड़ रहा होता है। हॉर्न्ड मैन कहता है कि ओशन में वो इनविंसिबल है और तेजी से अटैक करता है, जिससे डोंगिया को प्रेशर महसूस होता है। डोंगिया कहता है कि उसका अपोनेंट ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो समझता है कि पानी की वजह से उसके लॉन्ग रेंज अटैक्स वीक हो गए हैं, इसलिए उसे स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। वो खुद को मल्टीपल क्लोन्स में डिवाइड कर लेता है, लेकिन हॉर्न्ड मैन हंसता है और कहता है कि उसे पकड़ने में बस थोड़ी मुश्किल होगी। वो कई वर्लपूल्स बनाता है और कहता है कि पूरा ओशन ही उसकी शील्ड है और डोंगिया के अटैक्स बेकार है। डोंगिया पीछे नहीं हटता और कहता है कि चाहे वो ओशन में हो या नहीं, उसका पंच स्काई को भी पियर्स कर सकता है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है और न्यूज हेलीकॉप्टर भी उस मैसिव वेव को कैप्चर करता है। हॉर्न्ड मैन कहता है कि डोंगिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी डिफेंस को ब्रेक करने के लिए काफी नहीं है। डोंगिया कहता है कि अगर एक पंच काफी नहीं है तो वो 100 पंचेस मारेगा, लेकिन हॉर्न्ड मैन समझ जाता है कि वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इक्विपमेंट यूज करने का सोचता है। फाइट और इंटेंस हो जाती है और आखिर में वो डोंगिया का हाथ पकड़कर उसे ट्रैप कर देता है। डोंगिया शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा और हॉर्न्ड मैन उसे कैप्चर कर लेता है। इधर स्कूल में श्वानशन चलते हुए फोन देख रहा होता है और सोचता है कि चिंग मोंग ने अभी तक उसे ऐड क्यों नहीं किया और उसे खुद उसका कांटेक्ट लेना चाहिए था। तभी शिंगुन उसके पास आती है और उसे रोककर थैंक करती है कि उसने क्लास में उसकी मदद की। श्वानशन कैजुअली कहता है कि ये कुछ नहीं था क्योंकि उसने भी पहले उसकी मदद की थी। शिंगुन कंफ्यूज होकर पूछती है कि उसे लगा था उसके पास पावर नहीं है, तो फिर उसने ये कैसे किया।
किया और वो उससे सीखना चाहती है। श्वानशन सिंपल तरीके से कहता है कि वो बस ऐसे ही अवेकन हो गया और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। वो सोचता है कि अल्मा ने कहा था ये सीक्रेट रखना है, इसलिए वो कुछ नहीं बता सकता। वो जल्दी से एक्सक्यूज बनाता है कि सुपरमार्केट में एग्स पर डिस्काउंट है और वो चला जाता है। शिंगुन को उसकी बात सस्पिशियस लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद पता लगाएगी कि वो क्या छुपा रहा है। थोड़ी देर बाद वो उसके घर पहुंच जाती है। वो क्वाइटली अंदर घुसती है और सोचती है कि उसे छुपने की जगह ढूंढनी होगी। तभी वो नोटिस करती है कि कमरे में कुछ चीजें अजीब लग रही है। वो एक बॉटल उठाती है और सोचती है कि शायद इसी से उसने पावर पाई होगी। वो बॉटल खोलती है और उसकी स्मेल लेती है। उसी समय श्वानशन घर लौटता है और शींग जून को आवाज देता है कि उसने नूडल्स खरीदे हैं, लेकिन अल्मा बताती है कि वो हर्ब्स लेने बाहर गया है। तभी अचानक शिंगुन छुपने से बाहर आती है, श्वानशन को हग कर लेती है और उसे डैडी कहकर बुलाती है और कहती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। श्वानशन पूरी तरह शॉक हो जाता है और डरते हुए पूछता है कि वो उसके घर में क्या कर रही है और उसे फादर क्यों बुला रही है। अल्मा बॉटल देखकर समझ जाती है कि उसने शींग जून की पोशन स्मेल कर ली है। शिंगुन उसे छोड़ती नहीं है और बार बार उसे डैडी बुलाती रहती है और उससे चिपकी रहती है। श्वानशन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका फादर नहीं है और उसे होश में आना चाहिए। अल्मा समझाती है कि वो पोशन इमॉर्टल्स पर ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन नॉर्मल इंसान अगर उसकी थोड़ी सी स्मेल भी ले ले तो वो पूरे एक दिन के लिए नशे में जा सकता है। इसलिए उसे होश में लाने का एक ही तरीका है कि उसके अंदर की एनर्जी को फोर्स करके बाहर निकाला जाए। अल्मा अपना हाथ शिंगुन के पेट पर रखती है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करती है उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो बताती है कि इस लड़की के अंदर स्पिरिचुअल रूट है, एक फायर स्पिरिचुअल रूट जो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ नेचुरली कनेक्ट होता है। ये सुनकर श्वानशन खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वो भी कल्टिवेशन कर सकती है। अल्मा कहती है कि हाँ बिल्कुल, और भले ही उसकी टैलेंट श्वानशन जितनी नहीं है लेकिन वो फिर भी काफी अच्छी है। अल्मा श्वानशन से कहती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे जगाए ताकि वो उसकी कंट्रोल एबिलिटी भी टेस्ट कर सके। श्वानशन अग्री करता है और उसके पेट पर हाथ रखकर एनर्जी फ्लो करता है, जिससे शिंगुन वो पोशन बाहर निकाल देती है। अल्मा कहती है कि उसने इस लड़की को ऑब्जर्व किया है और वो एक अच्छी लड़की लगती है, इसलिए श्वानशन को उसे कल्टिवेशन के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो श्वानशन को भी फायदा होगा। थोड़ी देर बाद शिंगुन होश में आती है और श्वानशन उसे पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि सुपर पावर्स के अलावा भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है, ये तो बहुत अमेजिंग है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो भी सीखना चाहती है क्योंकि वो अपने फादर की पावर पर डिपेंड रहकर थक चुकी है। अल्मा कहती है कि अगर वो रेडी है तो श्वानशन को पहला स्टेप लेना होगा। अल्मा श्वानशन के शरीर के थ्रू अपनी एनर्जी यूज करती है क्योंकि शिंगुन अभी उसकी सोल को डायरेक्टली नहीं देख सकती। वो उसे कहती है कि वो हिले नहीं और श्वानशन उसके लिप्स को टच करता है, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और अचानक शिंगुन को लगता है कि वो किसी दूसरे डायमेंशन में जा रही है। उसे अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस होती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है वो अल्मा को देखती है। वो अल्मा को देखकर कहती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और पूछती है कि क्या वो श्वानशन की मास्टर है। श्वानशन कहता है कि हाँ, और अब वो भी उसे देख सकती है। अल्मा खुश होकर कहती है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। शिंगुन कंफ्यूज होकर पूछती है कि अभी क्या हुआ। अल्मा समझाती है कि उसने श्वानशन की एनर्जी से उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एक्टिवेट की है और उसका स्पिरिचुअल रूट जाग गया है। शिंगुन एक्साइटेड होकर अल्मा को हग करती है और पूछती है कि क्या अब वो भी मैजिक यूज कर सकती है। अल्मा उसे पेशेंस रखने को कहती है और उसे फ्लाइंग स्टार स्वॉर्ड मैनुअल पढ़ने के लिए देती है। शिंगुन उसे धन्यवाद देती है और श्वानशन कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए वो उसे डिनर के लिए रुकने को कहता है और वो खुशी से मान जाती है। कुछ देर बाद यूशु भी घर आ जाती है और शिंगुन से मिलती है। शिंगुन खाना टेस्ट करके हैरान हो जाती है और कहती है कि श्वानशन बहुत अच्छा कुक है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। यूशु उसे धीरे खाने को कहती है, लेकिन शिंगुन बताती है कि उसे बहुत समय बाद किसी के साथ डिनर करने का मौका मिला है, इसलिए उसकी एपेटाइट बढ़ गई है। श्वानशन पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स उसके साथ डिनर नहीं करते। वो थोड़ा उदास होकर कहती है कि वो दोनों हमेशा बिजी रहते हैं और उसके पास टाइम नहीं होता। घर पर उसके साथ सिर्फ रोबोट नैनी होती है। ये सुनकर श्वानशन को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे लगा था कि हीरोज की लाइफ बहुत परफेक्ट होती होगी। यूशु उसे कहती है कि वो जब चाहे उनके घर आ सकती है और हमेशा वेलकम रहेगी। शिंगुन खुश हो जाती है और कहती है कि वो जरूर आएगी क्योंकि उसे श्वानशन से बहुत कुछ सीखना है। अगले दिन वो ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि हीरो एसोसिएशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस आ गया है। न्यूज में बताया जाता है कि कई एस रैंक हीरोज डीप सी किंग को हराने गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया, जिसमें डोंगिया भी शामिल है जो टॉप
एस रैंक हीरोज में से एक है। श्वनशन पूछता है कि क्या वो शिंगवन के फादर हैं और क्या वो ठीक है। शिंगवन कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसकी माँ ने उसे सच्चाई नहीं बताई थी। वो खुद को संभालती है और कहती है कि एसोसिएशन सब संभालेगी। वो टीवी बंद कर देती है और दोनों फिर से कल्टिवेशन करने लगते हैं। लेकिन अल्मा नोटिस करती है कि शिंगवन डिस्ट्रैक्टेड है और उसे फोकस करने को कहती है। शिंगवन कहती है कि उसने कल स्पिरिचुअल एनर्जी फील करना सीख लिया और कुछ छोटे स्पेल्स भी सीख लिए। वो पूछती है कि इस स्पीड से वो कब क्यूआई ट्रेनिंग स्टेज तक पहुंचेगी। वो पूछती है कि क्या वो भी पिल ले सकती है जैसे श्वनशन ने लिया था। अल्मा मना कर देती है और कहती है कि शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि उस पिल के साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो बताती है कि श्वनशन की स्पिरिचुअल एनर्जी नॉर्मल लोगों से दोगुनी तेजी से कंज्यूम होती है क्योंकि उसने शॉर्टकट लिया था। ये सुनकर श्वनशन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे ये पहले क्यों नहीं बताया गया। अल्मा कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही वो फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचेगा ये साइड इफेक्ट खुद ही खत्म हो जाएगा। तभी शिंग जून वापस आता है और मुस्कुराता हुआ अंदर आता है। अल्मा उससे पूछती है कि क्या वो सारी हर्ब्स ले आया जो उसे चाहिए थी। शिंग जून कहता है कि ये आखिरी मेडिसिनल हर्ब है जिसका नाम जेड गैनोडमा है और इसका यूज स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होता है और जल्द ही इसे रिफाइन किया जाएगा। फिर वो पूछता है कि कमरे में ये छोटी लड़की कौन है। अल्मा बताती है कि ये उसकी नई डिसाइपल है और वो सही समय पर आया है। वो उससे कहती है कि वो कुछ मैजिकल वेपन्स निकाले ताकि उसकी नई डिसाइपल खुद को डिफेंड कर सके। लेकिन शिंग जून हेजिटेट करता है क्योंकि उसके वेपन्स सिर्फ हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए है। अल्मा उसे डांटती है और कहती है कि वो उससे कुछ छुपा नहीं सकता और तुरंत वेपन्स निकालने को कहती है। मजबूर होकर वो इनविजिबिलिटी जेड देता है जिससे थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर इनविजिबल हुआ जा सकता है। शिंगवन खुश होकर उसे थैंक्स कहती है और सोचती है कि इस वेपन से वो अपने फादर को बचा सकती है। उसी समय वो सड़क पर होती है और उसकी माँ का कॉल आता है जो गुस्से में पूछती है कि वो कहाँ है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटी। शिंगवन अपनी माँ से आर्ग्यू करती है और पूछती है कि उसने उसके फादर के बारे में सच क्यों छुपाया। उसकी माँ कहती है कि उसे बताने से कुछ सॉल्व नहीं होगा और उसे बस स्कूल जाना चाहिए क्योंकि वो खुद सब संभाल लेगी। शिंगवन गुस्से में कहती है कि वो हीरो की बेटी है और अगर उसके फादर को कुछ हुआ तो वो खुद को माफ नहीं करेगी। वो कॉल काट देती है और कहती है कि ये सब बेकार है। वो अपने फादर की फोटो माइटी किंग को देखती है और सोचती है कि सब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और अब उसकी खुद की माँ भी उस पर भरोसा नहीं करती। इसलिए इस बार वो खुद अपनी ताकत से सब प्रूव करेगी। वो सोचती है कि बचपन से ही उसे हीरो की बेटी का लेबल मिला और उसने हमेशा खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश की लेकिन उसकी पावर्स गायब हो गई और उसे हमेशा अपने फादर की पावर पर डिपेंड रहना पड़ा। लेकिन अब वो अपने पेरेंट्स की शैडो में नहीं रहना चाहती और चाहे उसे इमॉर्टल कल्टिवेशन यूज करना पड़े वो खुद अपने फादर को बचाएगी। वो अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग को याद करती है और बेस की तरफ निकल जाती है। उधर बेस में शिंग जून आराम से सो रहा होता है। शिंगवन बेस ढूंढ लेती है और खुश होती है कि उसका फादर अंदर होगा लेकिन उसे पहले भी अरियर तोड़ना होगा। वो अटैक करती है और जोरदार एक्सप्लोजन होता है। अंदर गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल हो गया है और तुरंत बाहर जाकर चेक करना होगा। सोल्जर्स बाहर जाते हैं लेकिन इनविजिबिलिटी की वजह से शिंगवन उन्हें इजीली बाईपास कर लेती है। वो बैरियर के पास पहुंचती है और देखती है कि वो वीक हो चुका है। वो अंदर घुस जाती है और गार्ड्स को अटैक करती है लेकिन उसे नहीं पता कि उसके फादर कहाँ है क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। वो गार्ड से एक आइटम लेती है और अंदाजा लगाती है कि उसके फादर इसी फ्लोर पर है। कुछ देर सर्च करने के बाद वो फाइनली उन्हें ढूंढ लेती है और तुरंत सोर्ड्स बनाकर अटैक शुरू कर देती है। वो कहती है कि वो अपने फादर को हर हाल में बचाएगी लेकिन तभी हॉर्न्ड मैन सामने आ जाता है और कहता है कि उसकी नींद डिस्टर्ब करने वाली वही है। अगले दिन स्कूल में श्वनशन नोटिस करता है कि शिंगू नहीं आई और सोचता है कि शायद वो बीमार है। तभी जी आती है और कहती है कि वो आज नहीं आएगी। श्वनशन परेशान होकर पूछता है कि क्यों। जी कहती है कि उसके फादर के कैप्चर होने के बाद वो स्कूल नहीं आएगी और श्वनशन सिर्फ उसका है। लेकिन वो उसे धक्का देकर कहता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और तुरंत स्कूल छोड़ देता है। वो अल्मा से बात करते हुए कहता है कि शिंगवन कभी स्कूल मिस नहीं करती थी इसलिए जरूर कुछ हुआ है। अल्मा कहती है कि वो कल ट्रेनिंग के दौरान डिस्ट्रैक्टेड थी। श्वनशन समझ जाता है कि वो अपने फादर को बचाने गई होगी और चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी पावर्स भी नहीं है। अल्मा बताती है कि उसे जो मैजिकल वेपन दिया गया था वो अब बहुत दूर है। ये सुनकर श्वनशन और घबरा जाता है और कहता है कि वो इतने कम स्किल्स के साथ क्या कर सकती है इसलिए उसे बचाना जरूरी है। वो तुरंत दौड़ पड़ता है। अल्मा उसे रोकती है और कहती है कि वो ऐसे नहीं जा सकता। उसे पहले घर जाकर वो रोब लेना होगा जो उसे दिया गया था और शिंग जून के हंटर बेल और हुनियन ब्रेसलेट भी लेने होंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों समुद्र के ऊपर उड़ रहे होते हैं और श्वनशन पूछता है कि क्या अल्मा को एग्जैक्ट लोकेशन पता है। अल्मा कहती है कि हाँ और वो लोग
अब काफी पास पहुंच चुके हैं। वो उसे वार्न करती है कि उसे लड़ाई में बहुत सावधान रहना होगा और किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। श्वानशन कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो सब संभाल लेगा। श्वानशन पानी में डाइव करता है और सोचता है कि इमॉर्टल से जुड़ी चीजें सच में कमाल की है, क्योंकि उस रोब की वजह से वो आराम से अंडर वाटर सांस ले पा रहा है और उसकी मूवमेंट भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही। लेकिन वो पहले कुछ टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो एक कपड़े जैसा चीज वेव करता है और उससे एक बहुत बड़ा वर्लपुल बनाकर बेस पर अटैक करता है। गार्ड्स घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और क्या हीरोज आ गए हैं। एक गार्ड कैमरास देखता है और कहता है कि सच में कोई है, लेकिन सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये सुनकर गार्ड्स शॉक हो जाते हैं कि कोई अननोन लड़का इतनी पावर कैसे उसे कर रहा है। वे कहते हैं कि वो हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है, इसलिए उसे वाटर ड्रैगन कैनन से आसानी से खत्म किया जा सकता है। तभी हॉर्न मैन कमांड रूम में आता है और कहता है कि वो खुद उसे हैंडल करेगा। वो सोचता है कि पहली बार उसे कोई ऐसा मिला है जो ओशन पर इतना कंट्रोल रखता है और वो देखना चाहता है कि असली समुद्र का राजा कौन है। बाहर श्वानशन लगातार अटैक करता रहता है और सोचता है कि अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया। अचानक वो महसूस करता है कि बहुत बड़ी वाटर वेव उसकी तरफ आ रही है और वो खुद को बचा लेता है। हॉर्न मैन सामने आता है और कहता है कि सिर्फ एक कपड़े से ओशन को हिला देना इम्प्रेसिव है। वो कई वाटर शार्क्स बनाकर श्वानशन पर हमला करता है। श्वानशन सोचता है कि अगर उसे कंट्रोल लेना है तो उसे और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन वो पहले से ही लिमिट के करीब है। फिर भी वो एक शील्ड बनाता है और सारे शार्क्स पलटकर अपने क्रिएटर पर अटैक करने लगते हैं। हॉर्न मैन हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है और ये कौन सी पावर है जो उसकी मूव्स को भी सरपास कर रही है। वो सोचता है कि ये साइकोकाइनेसिस नहीं हो सकता और शायद स्पेशल सिस्टम की पावर है। वो ड्रैगन क्लॉ वेव यूज करता है, लेकिन श्वानशन आगे बढ़ते हुए कहता है कि शिंगुन और बाकी हीरोज को तुरंत छोड़ दे। हॉर्न मैन उस कपड़े को पकड़ लेता है और सोचता है कि श्वानशन उसी से वेव्स कंट्रोल करता है। वो हंसते हुए कहता है कि अकेले आना उसकी हिम्मत दिखाता है, लेकिन उसे अपने हेरोइक ड्रीम्स छोड़ देने चाहिए। वो उस कपड़े को कसकर पकड़ता है और वाटर सर्पेंट्स बनाकर अटैक करता है। श्वानशन थोड़ा डर जाता है क्योंकि अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसे ये चीज चाहिए तो वो उसे देगा। हॉर्न मैन कपड़ा छीन लेता है और सोचता है कि इसे डिस्ट्रॉय करके श्वानशन की पावर खत्म कर देगा, लेकिन जब वो उसे फाड़ने की कोशिश करता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो कपड़ा फटता ही नहीं। श्वानशन अपनी पावर यूज करके उसे उसी कपड़े में लपेट देता है, लेकिन हॉर्न मैन बाहर निकल आता है और कहता है कि इतना कमजोर क्लॉथ उसे नहीं रोक सकता। वो पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो बार बार अटैक करता है, लेकिन बेकार जाता है। श्वानशन उसे मॉक करता है और कहता है कि क्या यही एस रैंक विलन की ताकत है, क्योंकि ये तो मजाक जैसा है और अब अटैक करने की उसकी बारी है। हॉर्न मैन प्रेशर महसूस करता है और सोचता है कि श्वानशन के वेपन्स बहुत पावरफुल है, इसलिए उसे बैरियर के अंदर ले जाकर ट्रैप करना होगा, क्योंकि बाहर वो उसे हरा नहीं सकता। अल्मा उसे वार्न करती है कि वो बैरियर के अंदर ना जाए, क्योंकि वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है और अगर वो अंदर गया तो वो इमॉर्टल टेक्निक्स यूज नहीं कर पाएगा और सिर्फ वेपन्स पर डिपेंड रहेगा। श्वानशन देखता है कि वो ऑलरेडी बैरियर के बहुत करीब है। तभी हॉर्न मैन मौका पाकर अटैक करता है और कहता है कि अब वो बच नहीं पाएगा। श्वानशन कपड़े से अटैक रोकता है और सोचता है कि यही वजह है कि हीरोज कैप्चर हुए थे। वो डिसाइड करता है कि वो खुद बैरियर के अंदर जाएगा और एनिमी को उसके ही गेम में हराएगा। हॉर्न मैन वाटर ड्रैगन बनाकर अटैक करता है और सोचता है कि अब वो लड़का ट्रैप हो गया है, लेकिन श्वानशन पहले से प्लान बनाकर आया होता है और वो प्रिटेंड करता है कि उसका वेपन काम नहीं कर रहा। वो अटैक खाता है और कहता है कि उसका वेपन क्यों काम नहीं कर रहा, लेकिन अटैक के बाद भी उसे कोई चोट नहीं लगती और वो हंसते हुए कहता है कि वेपन के बिना भी वो उसे हरा नहीं सकता। हॉर्न मैन उसे वाटर बबल में ट्रैप कर लेता है और कहता है कि बिना पावर्स के वो एस्केप नहीं कर सकता। वो सोचता है कि ह्यूमंस भी फिश जैसे ही होते हैं और अब वो उसे अंदर ले जाकर उसके वेपन स्टडी करेगा। श्वानशन डरने का एक्टिंग करता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ये सब उसके प्लान का हिस्सा होता है। हॉर्न मैन उसे अंदर ले जाता है और कहता है कि वो खुद अपनी आंखों से देखेगा कि हीरोज कितने बेकार हो गए हैं जब उनकी पावर्स छीन ली जाती है। वो उसे एक रूम में फेंक देता है और कहता है कि वो शांत रहे। वो कहता है कि कल वो उसे बताएगा कि कैसे उन हीरोज ने अपनी पावर्स खो दी। 5 मिनट बाद श्वानशन दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि बाहर कोई नहीं है। वो सोचता है कि अब वो इस पूरे बेस को केओस में बदल सकता है और अब टाइम आ गया है उस ब्रेसलेट को यूज करने का। वो केओस को कॉल करता है और कहता है कि डोर्स को खोल दो, यिन और यांग जनरेट करो और अपने आइटम को ऑर्डर देता है कि तुरंत इसे खोल दे। वो आसानी से दीवार में एक बड़ा होल बना देता है और इधर उधर देखते हुए कहता है कि ये ब्रेसलेट सच में बहुत पावरफुल है। वो मजाक में कहता है कि शींग जून शायद पहले
इससे गलत काम करता होगा। फिर वो कॉरिडोर में आगे बढ़ता है और हर दीवार में होल बनाता जाता है, लेकिन किसी भी कमरे में उसे कोई नहीं मिलता और वो सोचता है कि शिंगुन को आखिर कहाँ रखा गया है। उसी समय बेस के लेवल 1 रूम में एक लड़की एक लड़के से पूछ रही होती है कि क्या उसकी पावर्स वापस आई हैं। वो लड़का टिक होता है जो 11th एस रैंक सुपर हीरो है और वो कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि किसी ने उनकी पावर्स डीएक्टिवेट कर दी है। 12th एस रैंक हीरोइन सायरन पूछती है कि क्या एनिमी स्पेशल सिस्टम यूज हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत डेंजरस है और बिना ये जाने कि वो अपनी पावर कैसे एक्टिवेट करता है एस्केप करना मुश्किल होगा। फिर वो दुखी होकर कहती है कि उसने कई दिनों से लाइव स्ट्रीम नहीं किया और अगर उसके फैंस को उसकी हालत का पता चला तो वो उसे छोड़ देंगे। तभी श्वानशन उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन सोचता है कि डीप सी किंग ने आम लोगों को भी कैप्चर किया है, इसलिए वो बाद में वापस आकर मदर और सन को भी बचाएगा। कुछ देर बाद वो लास्ट रूम तक पहुंचता है और फाइनली डोंगिया को ढूंढ लेता है। वो खुश होकर अंदर जाता है और कहता है कि उसे आखिरकार वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। डोंगिया उसे देखकर पूछता है कि वो कौन है और क्या हीरो एसोसिएशन ने उसे भेजा है। श्वानशन कहता है कि वो शिंगुन का क्लासमेट है और उन्हें बचाने आया है। डोंगिया हैरान होकर पूछता है कि क्या वो सच में स्टूडेंट है और क्या वही उसकी पावर थी। श्वानशन कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है और पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। ये सुनकर डोंगिया गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि क्या शिंगुन को भी कैप्चर कर लिया गया है। वो कहता है कि बाहर निकलते ही वो सबको सजा देगा। श्वानशन उसे शांत रहने को कहता है और उसे अभी आजाद करने की बात करता है, लेकिन डोंगिया उसे रोकता है और कहता है कि ये केज बहुत स्ट्रांग है और जैसे ही वो बाहर निकलेगा अलार्म ट्रिगर हो जाएगा और अभी वो अपनी पावर्स भी उसे नहीं कर सकता। वो श्वानशन को एक इम्पोर्टेंट टास्क देता है और कहता है कि अगर वो अकेले यहाँ तक आ सकता है तो वो ये काम भी कर सकता है। श्वानशन कहता है कि वो जो कहेगा वो करेगा। डोंगिया बताता है कि बेस में एक मशीन है जो पावर्स को नलिफाई करती है और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो खुद बाहर निकल सकता है। श्वानशन पूछता है कि वो कहाँ मिलेगी। डोंगिया कहता है कि उसने एक अंडरग्राउंड लैब में इसके बारे में पढ़ा था और ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और उसके आसपास भारी सिक्योरिटी होती है, इसलिए डायरेक्ट लड़ना मुश्किल है। बेहतर होगा एनर्जी सिस्टम डिस्ट्रॉय किया जाए। श्वानशन कहता है कि वो समझ गया और तुरंत मिशन पर निकल जाता है। मीनवाइल गार्ड्स आराम से ड्रिंक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कैप्टन और बॉस सब संभाल लेंगे, इसलिए वो आराम कर सकते हैं। वे एक रूम खोलते हैं और कहते हैं कि अंदर एक फेमस स्ट्रीमर है जो बॉस की कल वाली लड़की से भी ज्यादा अच्छी है। वो सायरन से कहते हैं कि अभी उनके साथ खेले, लेकिन वो गुस्से में पूछती है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। गार्ड हंसते हैं और कहते हैं कि अब उसके पास पावर्स नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक कमजोर औरत है और दूसरा लड़का एक आम बच्चा है, इसलिए उन्हें ओबे करना होगा। टिक आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि रास्ते से हट जाए। गार्ड्स कहते हैं कि आज की रात वो मजे करेंगे क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत एस रैंक हीरोइन है। सायरन उन्हें डिस्गस्टिंग कहकर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसका पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जितना वो स्ट्रगल करेगी उतना मजा आएगा। अचानक श्वानशन पोर्टल खोल कर आता है और एक गार्ड के मुंह पर पंच मारकर उसका दांत तोड़ देता है और कहता है कि उस बच्चे की माँ से अपने गंदे हाथ हटाओ। सायरन गुस्से में कहती है कि वो उसे माँ क्यों कह रहा है और क्या वो इतनी बूढ़ी दिखती है। टिक उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उस लड़के ने उन्हें बचाया है। श्वानशन कहता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो तीनों गार्ड्स को एक ही अटैक में हरा देता है। सायरन हैरान होकर पूछती है कि ये उसकी पावर है क्योंकि अंदर पावर यूज नहीं होनी चाहिए थी। वो एक गार्ड का कम्युनिकेटर लेता है और कहता है कि अब कुछ देर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और अगर कुछ हुआ तो वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। सायरन उसे थैंक्स कहती है और पूछती है कि क्या हीरो एसोसिएशन ने उसे भेजा है, लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और उसे और काम भी करना है, इसलिए वो बाद में उन्हें बचाएगा। वो पोर्टल खोलकर दीवार के पार चला जाता है और सायरन हैरान रह जाती है कि वो इतनी आसानी से बाहर निकल गया। मीनवाइल सिक्योरिटी रूम में गार्ड सो रहा होता है जबकि श्वानशन ये सब कर रहा होता है। एक और गार्ड अंदर आता है और अपने साथी के सिर पर मुक्का मारकर उसे बेवकूफ कहता है और पूछता है कि उसे वहाँ सोने किसने दिया, क्योंकि उन्हें उन हीरोज को थुल्हू के पास भेजना है और कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पैनल देखता है वो डर जाता है और पूछता है कि वो लड़का कैसे भाग गया। वो तुरंत बाहर भागता है और कहता है कि वो अभी जाकर देखता है और उसका साथी अलार्म बजाकर बॉस को इन्फॉर्म करे। कॉरिडोर में खड़े दो गार्ड्स कहते हैं कि यहाँ खड़े रहना बहुत बोरिंग है और उन्हें बाहर जाकर मजे करने चाहिए। तभी श्वानशन सोचता है कि वो फाइनली सही जगह पहुंच गया है, लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और दोनों गार्ड्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो सोचता है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए उसे जल्दी करना होगा। वो दोनों गार्ड्स को आसानी से हरा देता है और सीधे एनर्जी इक्विपमेंट रूम की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाते ही वो समझ जाता है कि यही सही जगह है और अब उसे सिर्फ इसे डिस्ट्रॉय करना है। तभी एक गार्ड अंदर से उस पर हमला करता है, लेकिन उसका रोब उसे हर अटैक से बचा लेता है। उधर स्टडी रूम में हॉर्न्ड मैन श्वानशन का हैंडकरचिफ पकड़कर देख रहा होता है और कहता है कि ये अजीब है क्योंकि ये कपड़ा नॉर्मल है
और किसी सुपर पावर से बना हुआ नहीं है, फिर भी इतना मजबूत कैसे है। वो सोचता है कि अभी इसे छोड़ देता है क्योंकि एक थुल्हू वाले आकर रिसर्च करेंगे और उसे जवाब मिल जाएगा। वो हंसते हुए कहता है कि सिर्फ एक कपड़े से ओशन कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तभी अलार्म उसके पास भी बजने लगता है। वो पूछता है क्या हुआ और एक गार्ड दरवाजा खोलकर अंदर आता है और बॉस को बुलाता है, लेकिन उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हॉर्न्ड मैन खुद को संभालता है और पूछता है क्या प्रॉब्लम है। गार्ड डरकर कहता है कि जो लड़का उन्होंने पकड़ा था वो भाग गया। डेप्यूटी चीफ हैरान होता है कि बिना पावर्स के वो कैसे भाग गया। वो सभी सोल्जर्स को वही रहने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वो खुद इस प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। फिर वो भागता हुआ सोचता है कि श्वंशन एनर्जी रूम की तरफ गया होगा और अगर उसने हीरोज को छुड़ा दिया तो थुल्हू वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। उधर एनर्जी रूम में गार्ड सोचता है कि श्वंशन पावर कैसे उसे कर रहा है क्योंकि मशीन में कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। श्वंशन हंसता है और कहता है कि क्योंकि वही बग है और सोल्जर को मार देता है। वो सारे एनर्जी इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय करने लगता है और हंसते हुए कहता है कि मिशन कंप्लीट हो गया। बाहर एक लड़की नोटिस करती है कि बैरियर गायब हो गया है और कुछ गड़बड़ है। थुल्हू की मेंबर चेल्सी मोनी से पूछती है कि हीरोज भाग तो नहीं गए। मार्ट कहती है कि ये कैट एंड माउस गेम उसे मजेदार लगता है। मोनी चिंतित होकर कहती है कि कुछ हुआ है और चेल्सी को साथ चलने को कहती है। मार्ट लेवल 2 पर हीरोज को चेक करने जाती है। वहीं मोनी और चेल्सी लेवल 3 पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एनर्जी सिस्टम टूट चुका है। मोनी कहती है कि जल्दी से रिचार्ज करो वरना हीरोज रिकवर कर लेंगे। चेल्सी हंसते हुए अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज करता है, लेकिन अचानक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों पीछे फेंक दिए जाते हैं। डोंगिया सामने आता है और कहता है कि ये एक्सपेक्टेड था और अब वो दोनों दोषी है। मोनी चेल्सी से कहती है कि वो हीरोज को देखने जाए और ये वो खुद हैंडल करेगी। मीनवाइल लेवल 2 पर श्वंशन अंदर आता है और देखता है कि मार्ट साइरन और टिक पर हमला कर रही है। वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि अब ये कौन है। साइरन लड़ते हुए कहती है कि ये एस रैंक वांटेड क्रिमिनल मार्ट है जिसे थुल्हू ने मॉन्टी आइलैंड प्रिजन से छुड़ाया था। मार्ट अटैक करते हुए कहती है कि उसे पहचान लिया गया, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। श्वंशन सोचता है कि डीप सी किंग अभी भी यहाँ है और अब एक और प्रॉब्लम आ गई है। मार्ट उसे रैट कहती है और अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन टिक उसे बचाने के लिए आइस बैरियर बना देता है और पूछता है कि वो ठीक है। श्वंशन थैंक्स कहता है। मार्ट और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये ऑब्स्टिकल बहुत अनोइंग है। श्वंशन आगे आकर खड़ा होता है और साइरन उसे वार्न करती है कि वो बहुत फास्ट है। श्वंशन सोचता है कि उसकी मूवमेंट रोकनी होगी। उसे मौका मिलता है और वो अपना रिंग उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो उसे इजीली ब्लॉक कर देती है और कहती है कि ये अटैक बेकार है। लेकिन रिंग अचानक डायरेक्शन बदलता है, बड़ा हो जाता है और उसे चेज करने लगता है। उसकी स्पीड उससे भी ज्यादा होती है और वो उसे पकड़कर इम्प्रिजन कर देता है। श्वंशन कहता है कि अब अटैक करो। टिक आइस पिलर यूज करता है और साइरन ऑब्लिटरेशन एरो, दोनों अटैक्स पूरी ताकत से उस पर लगते हैं और वो हिल भी नहीं पाती। बाहर चेल्सी को फाइट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अचानक उसका साथी उस पर गिरता है। श्वंशन खुश होकर कहता है कि एक ही अटैक में दोनों को हिट कर दिया। वो अपना रिंग वापस लेता है। साइरन और टिक एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि ये लड़का आखिर कौन है, क्योंकि इसमें कोई सुपर पावर फील नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत पावरफुल है। अचानक एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे तीनों का ध्यान उधर चला जाता है। तभी हॉर्न्ड मैन आता है और कहता है कि उसने आखिरकार उस रैट को ढूंढ लिया जो छुपा हुआ था। श्वंशन कहता है कि शायद उसे फाइट की आवाज सुनकर वो यहाँ आ गया। साइरन और टिक आगे आते हैं और साइरन कहती है कि वो बहुत पावरफुल है और श्वंशन के पास सुपर पावर्स भी नहीं है, इसलिए उसे पीछे रहना चाहिए। लेकिन श्वंशन उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि असली बैटलफील्ड में कोई ये नहीं देखता कि सामने वाले के पास पावर है या नहीं, और वैसे भी वो आदमी उसी को टारगेट कर रहा है, इसलिए ये फाइट उसी की है। ये सुनकर दोनों फिर से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि कॉन्फिडेंट भी है। टिक कहता है कि वो भी हेल्प करना चाहता है, लेकिन डेप्यूटी चीफ उसे एक झटके में दूर फेंक देता है। श्वंशन मौका देखकर क्लाउड पियर्सिंग फिंगर यूज करता है और अटैक इतना पावरफुल होता है कि बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। वो सोचता है कि क्या उसने फाइट जीत ली, लेकिन हॉर्न्ड मैन चिल्लाता है कि उसने उसे अपनी असली फॉर्म दिखाने पर मजबूर कर दिया। तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अटैक सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था, लेकिन असल में वो एक जायंट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। साइरन कहती है कि उसे लगातार अटैक करना होगा, लेकिन उनके अटैक्स बेअसर हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि ड्रैगन की स्केल्स बहुत थिक है और उन्हें पेनिट्रेट करना नामुमकिन है। ड्रैगन श्वंशन पर अटैक करता है और कहता है कि अब वो मरेगा, लेकिन साइरन उसके सामने आकर उसे बचाती है और खुद अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। श्वंशन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो देखता है कि टिक भी ऑलरेडी हार चुका है और वो सोचता है कि अब वो क्या करे। हॉर्न्ड मैन कहता है कि उसके पास दो ऑप्शंस है। पहला ये कि वो अपने वेपन्स दे दे और उनके सीक्रेट्स बता दे, तो वो
उसे बिना दर्द के छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा और वो कभी भी उन वेपन्स का यूज नहीं कर पाएगा। श्वनशन अपनी मास्टर से पूछता है कि क्या ब्रेसलेट को और तरीके से यूज किया जा सकता है। अल्मा कहती है कि इसके और भी इफेक्ट्स है, लेकिन अगर वो अभी फोर्स करेगा तो वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाएगा। श्वनशन और पावर रिलीज करता है और कहता है कि ट्राई किए बिना वो नहीं जान सकता। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि उसके वेपन्स की कीमत उसके दुश्मन की जान होगी, लेकिन ड्रैगन कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अटैक सह लेता है। श्वनशन मल्टीपल रिंग्स क्रिएट करता है और ड्रैगन हंसता है कि ये कोई मैजिक ट्रिक है क्या। श्वनशन पूछता है कि अगर 10 रिंग्स हो तो क्या करेगा। रिंग्स ड्रैगन को सराउंड कर लेते हैं और उसे क्रश करने लगते हैं। अल्मा सोचती है कि श्वनशन बहुत स्मार्ट है क्योंकि उसने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके उसे ट्रैप कर लिया, लेकिन वो नोटिस करती है कि श्वनशन की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और उसके पैर कांप रहे हैं। फिर भी वो हार नहीं मान रहा और ये देखकर अल्मा और इम्प्रेस्ड हो जाती है। ड्रैगन चिल्लाता है कि वो खुद को छुड़ाकर श्वनशन को मार देगा। श्वनशन भी कमजोर हालत में कहता है कि देखेंगे पहले कौन मरता है। तभी अल्मा उसे रोकती है और कहती है कि ये डीप सी बीस्ट बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी रखता है और अगर वो इसे मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बांध ले तो फ्यूचर कल्टिवेशन में बहुत फायदा होगा। श्वनशन ड्रैगन से कहता है कि उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो उसका स्पिरिचुअल पेट बन जाए या क्रश होकर मर जाए। ड्रैगन गुस्से में मना करता है क्योंकि वो सी का किंग है, लेकिन श्वनशन प्रेशर बढ़ाता है और हॉर्न्ड मैन समझ जाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मन में सोचता है कि बाद में मौका मिलते ही बदला लेगा। श्वनशन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स करता है और ड्रैगन एक्सेप्ट कर लेता है। तभी डोंगिया दीवार तोड़कर अंदर आता है और मोनी को पकड़े हुए होता है। वो कहता है कि लगता है श्वनशन को हेल्प की जरूरत नहीं है। श्वनशन उसे देखकर खुश होता है और डोंगिया कहता है कि उसने बाकी हीरोज को सेफ जगह पर भेज दिया है। वो श्वनशन को थैंक्स कहता है और कहता है कि वो इन लोगों को हेडक्वार्टर्स ले जाएगा ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। श्वनशन खुश होकर सोचता है कि ये सच में उसका आइडल है, लेकिन अचानक कुछ बहुत तेजी से आता है और डोंगिया का एक हाथ काट देता है। एक औरत सामने आती है और कैजुअली कहती है कि उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन पूछती है कि क्या यही एस रैंक हीरोज है क्योंकि ये बहुत वीक है। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।